आर के एस्ट्रो चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ विशाखा और मैं रोहित सर की स्टूडेंट हूँ। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि सभी के लिए मई का मंथ कैसा रहेगा। ये मंथ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस मंथ में सभी को, सारी 12 राशियों को सैटर्न से काफी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मगर वो कब होगा और कैसे होगा और उसके साथ और क्या क्या होगा, आइए जानते हैं सर से। सर, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार विशाखा जी। और आपने सही कहा कि सैटर्न से रिलैक्सेशन सब सोच रहे होंगे ऐसा क्या होने वाला है, शनि देव तो चेंज होके जाके अगले साल में। तो ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मंथ है, विशाखा जी, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है उसका बर्थडे। उस दिन वो इतना खुश होता है, आप उसको विश कीजिए। आपका अगर शत्रु भी होगा तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और अगर आप उसको कुछ गिफ्ट दे देंगे फिर तो और प्रसन्नता हो जाएगी। तो जी। ये मुझे लगता है ये मंथ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो साढ़े सती में है, ढैया में है, शनि की दशांतर दशा में है। क्योंकि शनि जी का बर्थडे, आप उनसे कुछ भी मांगिए उस दिन वो आपको डेफिनेटली अपनी वो जो दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स देते हैं उसमें रिलैक्सेशन जरूर देंगे। सो इसलिए मैंने इस मंथ को उससे जोड़ा है। और चलिए, सभी 12 लगन वालों के लिए हम जरूर देखेंगे। ये तो आप आर्केस्ट्रो इंग्लिश में देख ही चुके हैं। हम सीधा इस पे आते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं विशाखा जी। सबसे जी पहले तो ये जो 1 मई को आपके नाम से है, वैशाख पूर्णिमा। वाह वाह वाह, विशाखा जी के तो सर। वैशाख पूर्णिमा। ये मैं इसलिए हमेशा कवर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, जिन्हें मून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि यार मुझे डिप्रेशन का इश्यू है, एंग्जाइटी है, तो इस दिन व्रत रखें। या जो माइग्रेन की इवन प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो भी अगर पूर्णिमा वाले दिन रात को, अगर उनके वहां का वेदर अलाउ करता है और वो बैठें मून की रोशनी में, बहुत उनको फर्क पड़ेगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और माइग्रेन सबके लिए। तो ये वो है। नारद जयंती, ये मैंने क्यों डाला है, बहुत सारे कम लोगों को पता है, लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कब आई कब चली गई। इसलिए क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट रहा हूं, और नारद जी हमारे यूनिवर्स के, हमारे ब्रह्मांड के पहले जर्नलिस्ट हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह को बात को पहुंचाते थे। वो विष्णु जी से बात फिर दूसरी जगह पहुंचाते थे, वहां से सुन के फिर तीसरी जगह। तो एक तरीके से वो फर्स्ट जर्नलिस्ट हैं। तो हम हमेशा इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और सबको करना भी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम जी नेक्स्ट फेस्टिवल पे, दैट इज मदर्स डे। अब ये हमारे सनातन में से तो नहीं निकला है, लेकिन माँ शब्द जहाँ पे आ जाता है वहां ना फिर अपने आप अटैचमेंट हो जाती है। फिर जी। लगता है कि नहीं यार, ये सबको बता ही देना चाहिए, क्योंकि आजकल का वर्ल्ड ही ऐसे हो गया है कि आप कहाँ, मदर कहाँ, आप कहीं और, तो उसमें हैप्पी मदर्स डे कह देना भी मेरे को लगता है एक बड़ी बात होती है। तो ये हैप्पी मदर्स डे, तो प्रिपेयर योर सेल्फ टू गिव सम गिफ्ट और ट्रीट टू योर मदर, तो अच्छा रहेगा। अपरा एकादशी 13 मई, ये मैं हमेशा एकादशी को अपने उसमें कवर करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर हमारी प्रार्थना करने से अगर 10,000 लोगों ने वीडियो देखा और 10 ने भी एकादशी रखनी शुरू कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप भक्ति मार्ग पे हैं तो एकादशी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए करनी। आप देखें, जो लोग एकादशी करते हैं, और मैंने इसे अनुभव किया है अपने पूर्व समय में, आपके जीवन की हर्डल्स, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, एनिमीज सब धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और एक एक एकादशी व्रत का फल ऐसा है कि जब हजारों यज्ञ किए जाते थे, कई गौ दान की जाती थी, उसके बराबर फल है। तो इसे जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि एकादशी का फास्ट जरूर कीजिए। वट सवित्री, अब ये बहुत सारी स्टेट्स में, लाइक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहां पे मैंने देखा है, मध्य प्रदेश, ये सावित्री जो थी, जो यमराज से लड़के अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, तो उसके रूप में ये वट वृक्ष की पूजा होती है। और इस दिन जो स्त्रियां हैं, जो मैरिड लेडीज हैं, वो फास्ट रखती हैं अपने, काइंड ऑफ करवा चौथ आप इसे कह सकते हैं, ऐसा ही रिचुअल है। लेकिन ये डिफरेंट स्टेट में, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ये जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो जो लोग बाहर बैठे हैं, एमपी से हो, यूपी से हो, तो उनको डेट पता लग जाएगी। अब ये मैं वो दिन कह रहा था, शनि अमावस्या, शनि देव का बर्थडे। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग पीड़ित जो है वो शनिदेव से। हम्म। और वो शनिदेव की भी गलती नहीं, हमारे ही अपने कर्म है एक्चुअली। अभी हम परेशान हो रहे हैं ज्यादा, अलग बात है। तो मुझे लगता है शनि अमावस्या वो फेस्टिवल है जिससे आपको शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े सती, ढैया किसी में भी है तब तो आपको करना ही है। नहीं भी है तब भी शनिदेव कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में आते हैं। तो सबको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। कैसे करना है, क्या रिचुअल्स हैं, क्या आप फास्टिंग कर सकते हैं, वो मैं सारा डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। बस डेट नोट रखिए कि 16 मई आपके लिए एक ऐसा डेट आने वाला है
जिसमें आप रिलैक्सेशन पाओगे। गंगा दशहरा 25 मई को गंगा दशहरा है, वेरी फेमस फेस्टिवल। और अगर आप लोग चाहें तो हरिद्वार जाकर माँ गंगा में स्नान करके, आप चाहें फिर मून केतु हैं या आपका मून किसी तरीके से खराब है, बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। 27 मई को पद्मनी एकादशी व्रत जो है, ये अगेन 2 एकादशी आती है हर महीने में, ये सेकंड एकादशी है, तो जरूर कीजिए, डेट नोट कर लीजिए अक्सर, क्योंकि तिथि ना दोपहर के बाद शुरू होती है, कई बार तो लोगों को कंफ्यूजन रहती है एकादशी आज है कि कल है, तो इसलिए मैंने तिथियां वो डाल दी हैं। हम्म, अब शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, आते हैं कि एरीज असेंडेंट क्या रहेगा इनके लिए। जी सर। तो एरीज असेंडेंट के लिए मार्स एंटर कर रहे हैं एरीज में 11 मई को, और उसके अलावा और अलग अलग दिनों पे अलग अलग प्लैनेट्स एंटर जी, कर रहे हैं अलग अलग जोडियाक में। अलग अलग आइए जोडियक। शुरू करते हैं। तो पहले एरीज से शुरू करते हैं विशाखा जी, आपने जी सही कहा, और एरीज लगन में आ जाएंगे, लगन के मालिक लगन में, साथ में सूर्यदेव महाराज, बुद्धदेव महाराज, यानी कहीं ना कहीं आप ऐसी पर्सनैलिटी रहेंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट है। क्यों? अब पहले प्लेसमेंट ही देख लीजिए, कौन है? मार्स एंड सन, वेरी हम्म, अग्रेसिव, वेरी कॉन्फिडेंट, बट वो एक लाइन खींची रहनी चाहिए, वो वेरी कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदले, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ये भी देखिए कि मार्स के पास लॉर्डशिप एक 8वें घर की भी है। हालांकि इस केस में हम हमेशा कहते हैं कि भले ही मार्स अष्टमेश है, कोई बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अष्टम घर का मालिक जब वहां पे आया है, तो आप हिडन वे में अग्रेसिव पर्सनैलिटी के रूप में रहेंगे, मतलब अपना एंगर ना, एक हिडन एंगर आप रखेंगे अपने दिमाग में। ऑकल्ट में या एट हाउस के एक्टिविटीज में है तो आप बहुत बढ़िया करने वाले हो, लेकिन हम्म, कोई एक डर आपके मन में छाया रहेगा, कोई एक अननोन फियर दिमाग में रह सकता है। और मंगल की आप दृष्टियों को देखें तो डेफिनेटली जब व्यक्ति बहुत अग्रेसिव होता है तो सबसे पहला अनरेस्ट कहाँ आता है? घर पे आता है। मंगल की जी। चौथी दृष्टि आपके चौथे घर पे है, नीच हम्म, दृष्टि, वहां पे कैंसर सन है। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ अग्रेशन और आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आप घर में ही थोड़ा सा कलेश क्रिएट कर लो। हम्म, मतलब बहुत व्यक्ति गुस्सा होते हैं तो सबसे पहले घर वालों पे ही बरसते हैं, और जी। घर में जब बरसेंगे तो अगर आप शादीशुदा हैं तो सामने एक दृष्टि आ रही है 7वें घर पे, तो आप जी। पत्नी या पति किसी पे भी अग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप वो भी नहीं है तो ये हमारा कस्टमर भी है, अगर आप बिजनेस में है तो वो भी हो सकता है। हम्म, मंगल यहाँ पे दृष्टि डाल के भी थोड़ा सा आपको सचेत कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखिए। और हम्म, मंगल की 8वीं दृष्टि अगेन 8वें ही घर पे जा रही है, हिडन दृष्टि हिडन घर पे जा रही है। तो फॉर रिसर्चर्स, पीएचडी करने वालों के लिए, एआई टेक इंजीनियरिंग, उनके लिए बेहतरीन है, ऑकल्टिस्ट के लिए बेहतरीन है। लेकिन बाकी लोगों के लिए एक संकेत है क्या? क्योंकि मैंने आपके चौथे घर को देखा जो कि वाहन है, क्योंकि मैंने आपके अष्टम को देखा क्योंकि सडन एक्सीडेंट्स हैं, तो आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना, बहुत ध्यान से इस दौरान आपको कोई भी सफर करना है या गाड़ी चलानी है, बाइक चलाना है, क्योंकि यहाँ पे सडन चीजें होने की संभावना प्रबल बनी हुई है, वो भी तब जब अष्टमेश भी लगन में ही बैठा और लगन में खुद हूं। ठीक है, हम्म, तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी। तो ये एक मंगल की अच्छी प्लेसमेंट है जी। इसके बाद 14 मई को वीनस एंटर कर रहे हैं जेमिनाई में। वीनस सेंटर कर रहे हैं जैमिनी में। और देखिए कितनी सुंदर जगह जा रहे हैं। आज आपने ये जब डेट बोली कि वीनस सेंटर कर रहे हैं जेमिनाई में, मैंने जिस दिन इंग्लिश में वीडियो बनाया उस दिन मेरा इतना ध्यान नहीं गया। ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, और इस पे मैं हमेशा एक खास वीडियो जरूर बनाता हूँ, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जब हम्म, दो गुरु, देव गुरु और असुर गुरु इकट्ठे हो जाएंगे, दो शक्तियां एक ही घर में। हम्म, अब तीसरे घर में जब दोनों आ जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन इतनी ब्यूटीफुल, सॉफ्ट और डिप्लोमेटिक हो गई है कि आप अपनी वाणी के जरिए, खास करके अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, आप राइटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, जिससे आपके काम बनेंगे। और वीनस यहाँ पर अब अपने से एक घर आ गया है, यानी कि टॉरस साइन के जो मालिक हैं वो अपने से हम्म, एक घर आगे, यानी प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बने, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाना, पैसे से पैसा बनाना, अपनी हम्म, स्पीच से पैसा बनाना, स्पीच और कम्युनिकेशन यूज करके, तो यहाँ पे आप वो करने वाले हैं। और क्योंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 7th के लॉर्ड का 9th में जाना, ये तो बराबर है कि मेरे बिजनेस का ऑनलाइन से जुड़ना मेरे लिए लाभ ला सकता है, क्योंकि अब मेरे बिजनेस के घर के मालिक जो है वो वहां पर 3rd में चले जाएंगे। और यहाँ पे आप ये भी देखिए कि वो गुरु के साथ होंगे, तो एक्सपेंशन आपके बिजनेस में, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज में रहने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर आपके करेज में आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर का मालिक आपके करेज और आपके कम्युनिटी, तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि ठीक है, आप अपना बिजनेस संभालिए, ये ऑनलाइन वेबसाइट इंस्टा इंस्टा मैं आपके हैंडल कर लूंगी या कर हम्म, लूंगा।
तो इस तरीके से हो सकता है। और दोनों की दृष्टि, यानी कि यहाँ पे छोटी यात्राएं भी बहुत बढ़िया हैं, और सामने क्योंकि नाइन्थ हाउस पे दृष्टि डाल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग जर्नीज एंड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल जर्नीज भी अच्छी कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ गुड कम्बिनेशन। और फिर अगले ही दिन 15 मई को मर्क्यूरी एंटर कर रहे हैं टॉरस में। जी। अब ये विशाखा जी एक्सचेंज हो गया। बीइंग ए स्टूडेंट आप समझिए कि अब शुक्र महाराज कह रहे हैं मैं बुध के घर में हूँ, बुध कह रहे ओके मैं आपके घर में जा रहा हूँ। हम्म। एक्सचेंज इज ऑलवेज गुड। बहुत जबरदस्त एक्सचेंज है। गेट रेडी। पहले मैं बताता हूँ कि मैंने अभी बोला था कम्युनिकेशन बड़ी सॉफ्ट और डिप्लोमेटिक रहेगी। बुध जब दूसरे घर में होते हैं तो व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा ना, एक कहते हैं कि रिफाइंड वाणी हो जाती है, खास करके अगर वहां पे साइन भी अच्छा हो। तो यहाँ पे आपके वाणी का मालिक कम्युनिकेशन के घर में, कम्युनिकेशन का मालिक वाणी के घर, म्यूचुअल एक्सचेंज। आप मेरी पावर यूज करो, मैं आपकी पावर यूज करूंगा। तो ये व्यक्ति मुंह खोलेगा बोलेगा, हालांकि बहुत अग्रेसिव है इस समय, दो दो प्लेनेट बैठे हैं लगन में, लेकिन फिर भी ये इतना डिप्लोमेटिक रहेगा बोलने में और अपनी वाणी में इतनी संयमिता रखेगा कि इसको लाभ होगा। पहली बात। और क्योंकि जुपिटर यहाँ पे, जो बुध है मरकरी, वो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड होके वहां पे, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड डिस्प्यूट जब भी मेरे सेकंड हाउस में जाएगा, वो परिवार में किसी बिजनेस को लेकर, किसी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर या किसी और वजह को लेकर डिस्प्यूट करवा सकते हैं, या एक विवाद की स्थिति कर सकता है। बुध को हम कहते हैं ये तीत है, छठे घर का मालिक जो है वो रोग है, माउथ भी दूसरा घर है, तो तीत से हम्म। रिलेटेड हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। और यहाँ पे आपके जो सिक्स्थ हाउस है, ये आपका एक तरीके से आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो आपके धन के घर में बैठे हैं, तो उनसे आपकी बातचीत बहुत ध्यान से और सधी हुई होनी चाहिए। उनको आपने मतलब जिसे कहते हैं ना, इंसल्ट नहीं करना, या उनकी बात को सुनना है ध्यान से। तब जी। आपके लिए यहाँ पर पैसे बनेंगे, वेल्थ बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हेल्थ को लेकर सचेत रहिए। और डिस्प्यूट को कि दूसरे घर में आके बैठा है, तो ऐसी वाणी मत बोलिए कि सामने आठवें घर में डिस्प्यूट का घर एक्टिवेट है। वो आपने जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज ये जो एक्सचेंज हुआ है इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन दिस इज अ वंडरफुल एक्सचेंज, एंड योर स्पीच एंड कम्युनिकेशन टुगेदर विल क्रिएट समथिंग वेरी गुड फॉर यू। तो अच्छा कम्युनिकेशन। जी सर। उसके बाद 15 मई को ही जैसे मर्क्यूरी गए टॉरस में, अब उनके साथ जुड़ जाएंगे सन। यस। अब ये बन गया बुधादित्य योग, सूर्य और बुध हम्म। इकट्ठे हो गए। और जब आपके वाणी में अब तक क्या थी, आपकी वाणी में अब तक एक बिजनेसमैन की टोन थी। जब चीजें जीवन में अच्छी होती है ना, तो हमारी टोन भी कई बार थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, अथॉरिटेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे टोन थोड़ी सी अथॉरिटेटिव हो जाएगी। इवन फैमिली के साथ भी आप थोड़ा सा ईगो दिखा सकते हैं। लेकिन अब सूर्य यहाँ पर जो है पंचम घर के मालिक है। फिफ्थ हाउस मेरी क्रिएटिविटी और मेरा इंटेलेक्ट और मेरा ब्रेन है। तो अब सारी क्रिएटिविटी, इंटेलेक्ट और ब्रेन आके बैठ गया दूसरे घर में। तो एक प्रिडिक्शन ये निकलती है कि ये व्यक्ति अपने इंटेलेक्ट, अपने ब्रेन से पैसा बना, पैसे के घर में। दूसरी प्रिडिक्शन ये निकलती है कि क्योंकि अब ये आपके ना बच्चों के करियर का भी घर है, ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चों से 10 घर आगे बच्चों का करियर है। तो आपके बच्चों को उनके करियर में नेम फेम मिलने वाला है, उनको ग्रोथ और प्रमोशन मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी बात है। बस फैमिली में थोड़ा सा वो जो डिस्प्यूट की कहानी मैंने कहा था, वो आपके बिहेवियर, आपकी वाणी की वजह से उलझ ना जाए, वो हमने जरूर देखना है। क्योंकि यहाँ बैठ के वो आठवें घर से रिलेशन तो बना ही रहे, तो वहां हमने उस सडननेस से थोड़ा सा बचते हुए रहना है। हालांकि हम्म। बुध आदित्य योग आपको यहाँ पे, अगर आप फैमिली बिजनेस में है तो उसमें आप अपने दिमाग का उपयोग करते हुए बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। गुड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। सो अगेन दिस इज अ गुड कम्बिनेशन। और इसके बाद मई का जो आखिरी ट्रांजिट है वो 29 मई को होने जा रहा है, जहां पर मर्क्यूरी एंटर कर रहे हैं जेमिनाई में अपने साइन। अब अपने बुध ही महाराज टाइम। कह रहे हैं चलिए अपने घर वापसी करते हैं। जी। और यहाँ पे अगर आप अभी थर्ड हाउस को देखेंगे ना ध्यान से, विशाखा जी, हम्म। तीन बेनिफिक प्लेनेट, जुपिटर यस। भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज नाउ की फॉर एवरीथिंग। बिकॉज आपके सेकंड हाउस का मालिक वहां पे बैठा है, आपके सातवें घर का मालिक बैठा है, आपके सिक्स्थ हाउस का मालिक बैठा है। तो एक मिक्स सी क्वालिटीज वहां पे हो गई सारी। तो अब कहीं ना कहीं आप इस समय एफर्ट करेंगे जो उसमें विजडम भी होगा, उसमें राइट स्पीच भी होगी, और उसमें राइट डिप्लोमेसी भी होगी। मतलब ऐसी डील जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था यार कैसे होगी यार, वो आप मेच्योर कर लोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका डिसिप्लिन और आपका हार्डवर्क जो है वो इकट्ठे मिल गए। ठीक है। तो एक तो ये शो करता है। दूसरा ये शो करता है क्योंकि ये जो सिक्स है ये डिस्प्यूट है, ऑलवेज उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक कहाँ चल गया डिस्प्यूट्स, नेबर्स और छोटे भाई बहनों के घर में चला गया।
किसको कहाँ बैठा है, वहां पे कौन बैठा है, वहां पे पैसा भी बैठा है। तो कहीं ना हम्म, कहीं कई बार मनी रिलेटेड मैटर्स को लेकर या और किसी एक ऐसे मैटर को लेकर अपने छोटे भाई बहनों या नेबर्स के साथ कोई डिस्प्यूट होना या छोटी सी कॉन्ट्रो होना या उनको लोन देना या लेना, क्योंकि ये लोन का भी घर है, ऐसी हम्म, चीजें भी हो सकती हैं। डिस्प्यूट की इसलिए थोड़ी सी कंडीशन कम है कि अभी कोई इस पे मैलिफिक इफेक्ट नहीं है, शनि नहीं देख रहे हैं, मंगल नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक सहजता से चीजें हो जाए। और कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल आपके लिए प्ले करने वाला, और ये वो हार्ड वर्क नहीं है, वो एफर्ट नहीं है जिसमें मार्स बैठा हो, शनि बैठे हो, राहु बैठे हो। ये बड़ा एक सॉफ्ट विजडम से भरा हुआ, इंटेलेक्ट से भरा हुआ और डिप्लोमेसी से भरा इंटेलेक्ट है ये जो हम्म, आपकी कम्युनिकेशन है। और छोटी और लंबी यात्राएं दोनों ही बेहतरीन रहने वाली, बहुत अच्छी रहने वाली है। और इवन पॉसिबल है कि आप अपने जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं किसी यात्रा पे जाए, क्योंकि अब मेरी जॉब आके यात्राओं के घर में बैठ गई और लंबी यात्राओं को भी देख रही, तो वो एक्टिवेट कर दिया उसे। जी, जी, तो इसमें थोड़ी सी रेमेडीज हैं कि आप अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल और सूर्य लगन में होंगे। अपनी एनर्जी को आप इस तरीके से यूज कीजिए कि आप उससे प्रोडक्टिव वर्क ले पाएं, और बहुत काम वे में आपको जीवन में बोलना है, क्योंकि सामने वो रिलेशनशिप हमारा वाइफ का भी आ गया, फिर फैमिली का भी आ गया, फिर थर्ड हाउस भी आ गया। सो योर स्पीच विल डिसाइड कि आप अपने रिलेशनशिप को कितना मेंटेन कर पाओगे। जी। चलते हैं अब दूसरी राशि की तरफ, जो है टॉरस राशि। बिल्कुल, टॉरस असेंडेंट की बात हम करेंगे। अब टॉरस असेंडेंट के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है मई में, वो 11 मई को हो रहा है, जहां पर मार्स एंटर करने जा रहे हैं एरीज में। हाँ जी विशाखा जी, आपने ठीक कहा कि मार्स जो है वो एरीज में आ जाएंगे। अब देखिए वो कहाँ पे जा रहे हैं, 12th हाउस। 12th हाउस, क्योंकि मेरा स्लीप भी है, मेरे खर्चे भी हैं, हम्म, मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस भी हैं, और ये मेरा इन्वेस्टमेंट भी है। अब वहां पे मंगल का जाना, सूर्य वहां पर पहले से बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिलता है क्या, इस वक्त इस व्यक्ति की जो स्पेंडिंग है ना, वो इम्पल्सिव होने वाली। हम्म, मंगल आते इम्पल्सिव स्पेंडिंग कराएगा, या फिर क्या कराएगा, वो सूर्य भी बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति खर्चा करेगा शो ऑफ के, कि नहीं यार वो एग्जैक्ट। घर में आने वाले हैं, वो 10,000 20,000 का ये भी खर्च लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, शो ऑफ के लिए एक्सपेंडिचर कर। और जब आप यहाँ पर मार्स की लॉर्डशिप देखेंगे, तो लॉर्डशिप यहाँ पर मार्स की वो तो है ही है। इसलिए जब भी हम जब क्लास में भी पढ़ते हैं कि कोई भी घर का मालिक जब उसी घर में बैठ जाएगा, दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत यस। मजबूत हो जाएगा। अब यहाँ पे खर्चे मत, लेकिन यहाँ पर ये 8th लॉर्ड भी हैं या 7th लॉर्ड भी हैं। 7th लॉर्ड जब जाएगा यहाँ पर अपने से 6 घर आगे, तो सबसे पहले तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपके अब लाइफ पार्टनर के घर का मालिक हॉस्पिटल के घर में चला गया, लॉसेस के घर में चला गया, और अपने से 6 गया है रोग ऋण क्षेत्र। दूसरा, ये हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर कहीं फ्लाई कर रहा हो, कहीं बाहर जा रहा हो, या आप उस पे भी खर्च कर सकते हैं, या फिर आप उनको कहीं घुमाने भी लेके जा सकते हैं। ये पक्का है कि खर्चे हों, अच्छे हों या किसी तरीके के भी हों, आपका नींद तो डिस्टर्ब रहने ही वाला। 12th हाउस में इतने मेलिफिक्स का आना, नींद तो उड़ी ही है। वो अब किस कारण उड़ रही है कि मैं लगातार यात्रा कर रहा हूँ, या मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं, ये हो सकता है। और कई लोग अपने बिजनेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो बिजनेस है जाके बाहर 12वें घर में बैठ गया, या बिजनेस को आप बाहर लेके जाने के विषय में सोच रहे हैं, इसलिए खर्चा हो रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी रेस्टलेसनेस है। लेकिन इस समय में मंगल जैसा प्लेनेट वहां पे है, सूर्य जैसा प्लेनेट वहां पे है, अगर आपको कोई हिडन शत्रु है तो उसका तो वो काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जितना हो सके, क्योंकि सबकी दृष्टियां देखी कहाँ जा रही है, 6th हाउस में जा रही है। 6th हाउस हाँ। मेरा वर्क प्लेस है, कहीं ना कहीं एनिमिटी एट वर्क प्लेस इन एग्रेशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस, मैं हूँ, तो उस चक्कर में आप सबसे वहां पे पंगे ले रहे हो, तो वो हमने ध्यान रखना है। और क्योंकि हॉस्पिटल से घर में बैठ के डिजीज के घर में देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको लोगों को मेडिसिन डोनेट करनी चाहिए, अंडर प्रिविलेज लोगों को, वो बहुत अच्छा है। और दृष्टि देख लीजिए मंगल जी की, तो एक दृष्टि मंगल जी की जा रही है, नीच दृष्टि आपके तीसरे घर। जब भी हम अत्यधिक गुस्सा होते हैं तो हमारा करेज तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये नेगेटिव गुस्सा है, ये नेगेटिव वे में आप अपने आप को कर रहे हो, तो थर्ड दृष्टि कहाँ आई, इसलिए आप बहुत एक अनयूजुअल वे में अपना करेज दिखा सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ और नेबर्स के साथ भी डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे छोटी यात्राओं में या वीजा में बाधा आ सकती है, क्योंकि ये वीजा का भी घर है, तो मंगल की दृष्टि इस तरीके से कर सकती है।
मंगल की एक दृष्टि जो हमने डिस्कस की सिक्स्थ हाउस में, डेफिनेटली कैन ब्रिंग एनिमिटीज, आर्ग्यूमेंट्स विद इन द आपके ऑफिस में, आपके वर्क हम्म। प्लेस। और मंगल की एक दृष्टि अब 12वें घर से बैठ के कहाँ देख रहे हैं? 8वीं दृष्टि से लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं। तो हिडन एक्सपेंसेस ऑन लाइफ पार्टनर, मेडिसिन के एक्सपेंसेस लाइफ पार्टनर पे, या फिर बहुत कम केसेस में ऐसे हो सकता है कि किसी का लिटिगेशन से रिलेटेड केस चल रहा हो तो वो लिटिगेशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो जाए। पर यहाँ पे एक हिडननेस तो डेफिनेटली सेवंथ हाउस के विषय में शो हो रही है। और 8वीं दृष्टि चलिए ये भी कहती है कि मान लीजिए आप किसी डिस्टरबेंस के दौर से गुजर भी रहे हैं, तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो भी आएगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जहां पे आती है वहां से रिलेटेड आपके हिडन एनिमीज खत्म कर देती है। तो आपके बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में अगर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तो मंगल उसे अपने आप क्लियर कर देंगे। लेकिन हम्म। आपके आपस में थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहना या हेल्थ को लेके लाइफ पार्टनर के चिंतित रहना, यहाँ पे आपको भी, जिसका ये चार्ट है टॉरस, अपनी भी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनीज, इन सब चीजों की हेल्थ को लेकर सचेत रहना, इसीलिए हमने मेडिसिन डोनेशन बोला। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी रहेगी। जी सही। फिर 11 मई के बाद टॉरस राशि के लिए अगला ट्रांजिट हो रहा है 14 मई को, जहां पर वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में। जी, अपने ठीक है, वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनी। अब वीनस को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से यहाँ बैठे थे लगन में, लगन का मालिक। लगन हम्म। का मालिक अपने से एक घर आगे जाना, ग्रोथ के घर में जाना हमेशा अच्छा समझा गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि लगन का मालिक है, कोई भी घर जब अपने से एक घर आगे जाता है दैट इज परफेक्ट। नाउ व्हाट, वेयर इट इज गॉन नाउ द सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में जाने की वजह से अब आपका ध्यान परिवार में रहेगा, वेल्थ मैनेजमेंट में रहेगा। स्पीच आपकी पहले विजडम भरी थी, अब डिप्लोमेसी भी आ जाएगी। परिवार के साथ अच्छा समय है। अपनी इमेज के जरिए आप धन कमाएंगे। लोग, आप इसलिए इनकम अर्न कर पा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि यार बहुत जबरदस्त व्यक्ति है, आपकी इमेज की वजह से लोग आप पे विश्वास करके फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी में अच्छा करेंगे। इवन आप इस समय में हो सकता है कोई नई वेल्थ बनाने के विषय में भी सोचें कि चलो कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ बाय कर लेते हैं। वो आप कर सकते हैं। अच्छा पैसा आपके पास आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुक्र यहाँ पे छठे घर के भी मालिक है। फिर वही कहानी, सिक्स हाउस के मालिक का वहां जाना वो ये तय करता है कि भाई पैसा तो आ रहा है, लेकिन जब पैसा आता है तो डिस्प्यूट भी आता है। दो भाई भले ही अच्छे खुश खुश रहते रहे, लेकिन जिस दिन जमीन बांटने की बात आएगी, जिस दिन पैसा आएगा, उस दिन जरूर मनमुटाव होगा, तेरा कितना और मेरा कितना। तो वो ये स्थिति है। अब विवाद जो है वो घर में जा रहा है और उसमें पैसा एक बड़ी वजह हो सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय अगर आपके नीचे काम करने वाले लोग आपसे कहें कि सर थोड़ा बढ़ा दीजिए, बहुत देर से तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो आपको उनका पैसा थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि वो, अगर आपका नेटल चार्ट में भी कॉम्बिनेशन है, अब वो है जो आपके लिए धन लेके आते हैं। आपके हम्म। नीचे काम करने वाला व्यक्ति धन के घर में बैठे हैं, वो आपके लिए धन लेके आ रहे हैं, इसलिए मना मत कीजिए। ठीक है, मैं कुछ जरूर बढ़ा दूंगा, ऐसा करने से आपका भी धन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। और शुक्र की एक दृष्टि क्योंकि सामने रहेगी अष्टम घर पे, तो बहुत हमने ध्यान से जो भी वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, स्पेकुलेशन रिलेटेड डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं, क्योंकि साथ में 8वें घर के मालिक बैठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस व्यक्ति को कोई लिटिगेशन चल रहा था इनहेरिटेंस से लेकर या और कोई, एकदम धन की आमद हो जाए, एकदम धन मिल जाए, क्योंकि साथ में 8th लॉर्ड बैठा हुआ है और देख भी रहे हैं सामने 8वें घर में। तो बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती दिख रही है। गुड कॉम्बिनेशन विद सम प्रिकॉशंस। जी। उसके बाद अगले ही दिन एक और ट्रांजिट होने जा रहा है, यानी 15 मई को, जहां मर्क्यूरी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में। मरकरी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस, यानी कि तू मेरे घर मैं तेरे घर। बुद्ध जी कह रहे हैं कि आप मेरे घर में बैठे हो, मैं आपके घर में हम्म। बैठ जाता हूँ। बोले परफेक्टली ओके। बुद्ध तो पहले घर में बंदे को इंटेलेक्चुअल बनाता है, बिजनेस माइंडेड बनाता है, सामने बिजनेस के घर को भी देख रहे हैं। और यहाँ पे वो फिफ्थ हाउस के मालिक होके हैं। सबसे हम्म। पहली बात तो है, द ग्रेट थिंग फॉर यू इज, फॉर टॉरस पीपल, 5वें घर का मालिक ब्रेन, वो भी दिमाग के सूचक ही है। मरकरी खुद आके आपके दिमाग में बैठ गए, तो भयंकर तरीके से आपका दिमाग चल, बिजनेस के मामले में, फैमिली के मामले में, वेल्थ के मामले में ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। और हम्म। दूसरे और पहले का आपस में एक्सचेंज क्लियरली ये शो करता है कि ये व्यक्ति फैमिली की तरफ भी ध्यान देगा, वेल्थ की तरफ भी ध्यान देगा। और दुनिया इससे प्रसन्न होके या इसकी छवि पे कहेगी, आप सर बोलते हो तो मैं पैसे लगा, अरे सर हम्म। आपसे ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इमेज वर्क कर रही है आपको पैसा कमाना, और उसमें अब आपका दिमाग भी शामिल हो गया। सो दिस इज अ ग्रेट एक्सचेंज, और ये एक अच्छा एक्सचेंज और अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। जी। और फिर उसी ही दिन एक और ट्रांजिट होने जा रहा है, जहां पे सन एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में।
बिल्कुल। फिर बिल्कुल सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे और बुध आदित्य योग यहाँ पर बनेगा। तो अभी एक ऐसा संयोग बनता दिख रहा है मुझे विशाखा जी। हम्म। प्रॉपर्टी के घर का मालिक लगन में, लगन के घर का मालिक प्रॉपर्टी में, और वेल्थ के घर का मालिक जो है, जो अकोमुलेट प्रॉपर्टी है, वो लगन में। तो कहीं ना कहीं पूरा ताना बाना इसी चीज में है। कौन सी जमीन लें, कौन सा घर लें, कौन सी गाड़ी लें, कहाँ पे लें, कौन सी प्रॉपर्टी बेच के लें, कैसे करें। तो सारा आपका वहीं पे है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इस समय आप वेल्थ क्रिएशन करने वाले हैं। और छोटी मोटी वेल्थ नहीं, रॉयल वाली देखेंगे आप, क्योंकि सूर्य वहां पर आए हैं। ऐसी जिसमें आप थोड़ा सा शो ऑफ भी करेंगे, यार नहीं छोटा वाला विला नहीं, बड़े वाला स्विमिंग पूल वाला लेंगे, ऐसा आपका एक वो रहेगा। और इस समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। मदर की गाइडेंस भी आपको मिल रही है। और सूर्य की दृष्टि क्योंकि जा रही है आठवें घर, सातवें घर पे भी। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि आपको अपने ईगो इशू के चक्कर में, या अपने कुछ ऐसी अथॉरिटेटिवनेस के चक्कर में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से पंगा नहीं है, आपकी टोन ऐसी नहीं हो जाए। हम्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज दिस कॉम्बिनेशन इज गुड। बुध आदित्य योग बन रहा है, लगन नहीं, नेम फेम मिलेगा। जी। और उसके बाद मई का आखिरी ट्रांजिट टॉरस असेंडेंट के लिए होने जा रहा है 29 मई को, जब मरकरी एंटर करेंगे जेमिनाई में। यस। तीन तीन मुख्य प्लेनेट दूसरे घर में। अब आमतौर पे लोगों की ये सोच रहती है कि यार दूसरे घर में इतने प्लेनेट आ गए तो क्या इतना पैसा आने वाला है? दूसरे घर में प्लेनेट्स आना ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, आठवें घर में ज्यादा अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे बैठ के इनकी सबकी दृष्टि तो सामने ही जा रही है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि बुध यहाँ पे आए हैं और इसी घर के मालिक हैं और दिमाग के भी कारक हैं, ब्रेन के, हम्म। तो ये व्यक्ति एजुकेशन के जरिए, ये व्यक्ति क्रिएटिविटी फन एंटरटेनमेंट के जरिए, इसके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि मई का महीना अगर मैंने सबसे जबरदस्त अब तक किसी के लिए देखा तो टॉरस वालों के लिए देखा है। बस इनके लिए बॉटम लाइन क्या है, क्योंकि आपकी स्पीच में आके सब बैठ रहे हैं। नाउ द लैंडिंग प्लेस इज द जेमिनाई साइन, सब जेमिनाई में लैंड कर रहे हैं आके। बस आपको बहुत ध्यान से बोल और जी। ध्यान से खाना है। जिस दिन आपने थोड़ा सा गलत बोला और बिना सोचे बोला और बिना सोचे समझे खाया, फिर आपके लिए थोड़ी सी कहानी लॉस वाली बन सकती है। अदरवाइज डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम। जी। अब रेमेडीज देखें। जी, रेमेडीज तो थोड़ा सा इनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। मैंने कहा जब भी सेकंड हाउस ओवर क्राउडेड हो जाए, थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना पड़ता है। हमें अपनी कम्युनिकेशन फैमिली के साथ बहुत बढ़िया रखनी है, कहीं उसमें फ्लॉज नहीं रहने चाहिए। और स्टबबॉर्न बिहेवियर से बचना है, क्योंकि जब भी जीवन में स्टबबॉर्न होते हैं, एक विशाखा जी पंजाबी में यहाँ पे कहावत कहते हैं, अड़े सो चढ़े। मतलब जो अड़ जाएगा वो झड़ जाएगा। जब आंधी आती है तो आप देखिए सुबह उठ के वही पेड़ खड़े रहेंगे जो झुकना जानते थे, झुक गए। जो अड़े रहे वो गिर जाए। तो यहाँ पे आपको स्टबबॉर्न नहीं बनना है, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। हम्म। चलिए अब चलते हैं अपने अगले असेंडेंट की तरफ, जो कि है जेमिनाई। तो जी। जेमिनाई असेंडेंट वालों के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है वो है 11 मई को, जहां पर मार्स एंटर कर रहे हैं एरीज में। जी, मार्स एंटर कर रहे हैं एरीज में। और 11वें घर का मालिक 11वें ही घर में आ रहे हैं। तो ये तो तय है क्या कि ये घर मेरा बहुत मजबूत हो गया, लाभ हम्म। पाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, मंगल जी दिख भी यहाँ पे लाल ही रहे हैं। रोज क्या होता है, जब रोज आता है तो साथ में कांटे भी आते हैं। हम्म। तो यहाँ पे मंगल हैं, आपके लाभ बढ़ा देंगे। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मजबूती से काम करने वाले हैं, इंपल्सिव वे में अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन मंगल के पास यहाँ पे लॉर्डशिप छठे घर, छठे घर का मालिक अपने से छठे आ रहा है। तो क्या होगा, विद इन द फ्रेंड सर्कल, क्योंकि आपका मंगल और सूर्य दोनों वहां पे बैठे हैं ना, आप बोलने से हम्म। पहले सोच ही नहीं। दोस्तों को भी कुछ भी बोल रहे हो, बड़े भाई बहनों को भी कुछ भी बोल रहे हो, रैश भी बोल रहे हो, लड़ भी रहे हो, मैं हूं, मेरी ही मानी जाए। तो अब क्या होता है बीच में, आज सारे जैसे होते हैं ना लोग, एक जैसे नहीं होते, कई तरह के होते हैं। तो अब आपका डिस्प्यूट उठ के आ गया यहाँ। तो हम्म। विद इन द फ्रेंड सर्कल वो बड़े भाई बहनों के साथ कोई डिस्प्यूट रह सकता है, कोई अग्रेशन रह सकता है, कोई ऐसी बातचीत हो सकती है कि आप उलझ जाए। और यहाँ पे क्योंकि ये छठा घर डिजीज भी है, डिजीज कहाँ पे उठ के आ रहा है मेरे, ये काव्स के घर में, टांगों के घर। तो वहां पे हम्म। थोड़ा सा आपको अपना वो भी ध्यान रखना है, अपने पोस्चर का बड़ा ध्यान रखना है। और आप देखेंगे तो ये मेरा जॉब भी है, मेरा वर्क भी है। वर्क मेरे गेंस के घर में आ रहे हैं, यानी मुझे काम पे सफलता तो मिलेगी, लेकिन साथ में एनिमिटी भी है। कोई ना कोई साथ में डिस्प्यूट डालने वाला पंगा भी बंदा भी रहेगा। और मंगल जी की एक दृष्टि यहां से जा रही है आपकी दूसरे घर में। अब आपको समझ आ गया कि दूसरे घर में नीच दृष्टि जा रही है, इसीलिए आपके डिस्प्यूट हो रहे हैं। क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार मैं सब कुछ हूं, मैंने ये किया, मैं ये लाया, तू कौन होता है, ऐसे, क्योंकि आपके दूसरे घर में। तो वो वहां से बोलेंगे गलत और यहाँ पे दुश्मन पैदा हो। और पांचवी दृष्टि अगर, और आप परिवार से भी लड़ सकते हैं, ये भी कोई वो नहीं है।
और यहाँ पे आप देखेंगे सेवंथ दृष्टि मंगल की कहा जा रही है पांचवें घर पे। पांचवा घर क्या है? दिमाग। पहले कहाँ लाए प्रॉब्लम? जुबान में, अब दिमाग में। मतलब समझाने से भी समझ नहीं आ रहा है, सब बोल रहे हैं मत कर यार थोड़ा सा, नहीं नहीं मैं ये हूँ मैं वो हूँ। सूर्य भी देख रहा है नीच दृष्टि से, मंगल भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि भैया मैं ही मैं हूँ, मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पंगा करूंगा। और जब आप जीवन में पंगे करते हो ऐसे वाले, तो बड़ा पंगा कहाँ होता है? अब आपके छठे घर में इनकी आठवीं दृष्टि आ गई। यानी ये तो तय है कि मंगल हिडन एनिमीज देंगे, लेकिन ये भी तय है कि मंगल उन हिडन एनिमीज को खत्म भी करेंगे, क्योंकि अपने ही घर में आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो भी आपके जॉब और आपकी प्रमोशन के बीच में आपके आने की कोशिश करेगा, मंगल जी इसको डेफिनेटली यहाँ से डिलीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन जी। एक बात जरूर है कि वर्क प्लेस पे भी आपकी कंट्रोवर्सी, हिडन एनिमिटीज और एक वो अग्रेशन चलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो तो 100%। जी। इसके बाद जो सेकंड ट्रांजिट होने जा रहा है मई में, वो है 14 मई को, जहां पर वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में। जेमिनाई में एंटर करने जा रहे हैं वीनस, गुरु और शुक्र, लक्ष्मी नारायण योगा आपके लगन में। तो चलिए, एक अच्छी बात तो है कि दो दो सौम्य प्लेनेट वहां बैठे होने की वजह से अब कुछ आपको ज्ञान की वृद्धि तो होगी, पर नींद अभी डिस्टर्ब है। 12वें घर का मालिक जब भी लगन में आए या लगन का मालिक 12वें घर में जाए तो स्लीप पैटर्न तो डिस्टर्ब होता है। तो सबसे हम्म। अच्छी बात है, दिस इज द राइट टाइम टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, उसमें आप सब जाइए। और दोनों की दृष्टि क्योंकि साथ में घटे हैं, तो एक बात तय है क्या, अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपका बिहेवियर थोड़ा सा सुलझा हुआ रहेगा, डिप्लोमेटिक रहेगा। और आप अपने लाइफ पार्टनर पे खर्चा भी करने वाले हो। खर्चे के घर का मालिक वहां पे बैठ के लगन में देख रहे हैं सामने, तो खुद को भी ग्रूम करोगे, चल यार शॉपिंग करके आते हैं, दुनिया तो हमें पागल समझती है, अच्छे से कपड़े लेंगे बढ़िया एकदम ग्रूम होके, सैलून भी जाएंगे, तो आप खुद भी ग्रूम हो रहे हो और उसको भी ग्रूम करा रहे हो साथ में। ठीक है, तो ये एक अच्छा है। खर्चा तो होने वाला है अपने पर भी, लाइफ पार्टनर पे भी या बिजनेस पार्टनर पे, या हो सकता है फॉरेन के घर का मालिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के घर का मालिक लगन में बैठ के वहां देख रहा है, आप अपने प्रोडक्ट को बाहर सोचने या बिजनेस को बाहर से जोड़ने के विषय में सोचिए। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक। इसके बाद जो अगला यानी थर्ड ट्रांजिट है, वो अगले ही दिन यानी 15 मई को होने जा रहा है, जब मरकुरी एंटर करने वाले हैं टॉरस पे। जी, अब ये क्लियर कट कॉम्बिनेशन हो गया, पहले का मालिक 12वें में और 12वें का मालिक पहले में। तो मैं आपको कह रहा था कि अक्सर ऐसे होता है कि जब ये सबसे बड़ा नींद डिस्टरबेंस का कारण है, ये सबसे बड़ा टाइम है स्पिरिचुअल रिट्रीट से जुड़ने का, ये सबसे बड़ा टाइम है खर्चे खुद पे करने का, ये हम्म। एक बड़ा टाइम है कि जब आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस या एक्सपेंसेस को कैसे बैलेंस करना है वो आप देखें। लेकिन ये बेस्ट टाइम है खुद को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने का, क्योंकि हम्म। जब एक और 12 का आपस में कनेक्शन बना है, तो जी। ये मुझे लगता है कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना या फिर अपने आपको और स्पिरिचुअलिटी की और ध्यान की और मेडिटेशन की ओर लेके जाना, और कैसे अपने स्लीप पैटर्न को मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस पे आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। और बुध की दृष्टि क्योंकि छठे घर पे रहेगी, वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन कि जो लोग एमएनसी में या फिर फॉरेन कंट्री में जाके जॉब के लिए सोच रहे थे, अब लगन का मालिक वहां बैठ के सामने देख, तो जॉब तो मिल जाएगी। जी। हेल्थ रिलेटेड बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा लगन का मालिक अगर 12 में जाए, 12 का मालिक लगन में आए और सामने 6 से भी दृष्टि बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेकर जहां भी डिसिप्लिन रूटीन गड़बड़ाया कि मैं तो कल पूरी रात नहीं सोया था आज दिन में सो रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे आपको अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तीत और अपने स्किन से रिलेटेड बहुत ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ से दृष्टि है, तो जितना हो सके इस समय आप दान जितना करेंगे वो अच्छा है। मेडिसिन दान कीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स मंदिर में दान कीजिए, आप गाय को चारा डाल के आइए, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। जी। और फिर सेम डे यानी 15 मई को ही सन भी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में। बिल्कुल। अब इन लोगों के लिए ना, जेमिनाई वालों के लिए वीजा बड़ी टेंशन का कारक बना हुआ है, बहुत देर से रिलोकेशन भी नहीं कर पा रहे होंगे, वीजा भी टेंशन है। अब हम्म। वीजा के घर का मालिक जब 12वें घर में गया है अलोंग विद द लगन लॉर्ड, ये एक कंडीशन बन गई कि हो सकता है कि अब आपको वीजा मिल जाए, अच्छा। अब आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाए, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम संभल जाए, आपको एक छोटी यात्रा के लिए बाहर जा रहे हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कई लोगों के लिए, क्योंकि मेरी अट्रैक्शन के घर का मालिक आ गया मेरे 12वें घर में, आउट हम्म। ऑफ अट्रैक्शन आप कोई खर्चा कर, या छोटे भाई बहन या नेबर की वजह से कोई लॉस हो गया, और वो भी आपकी शाही अंदाज के चक्कर में, यार कोई बात नहीं यार तू ले जा गाड़ी देखेंगे, और पता लगा उसने ठोक दिया, कुछ हो गया, तो ऐसे हो हम्म। सकता है। और यहाँ पे ये व्यक्ति दान तो करेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, दान करने के बाद अगर आपने ऐसे फोन करके सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डाली, जी। मैं ये इतने बिस्किट के पैकेट दान कर रहा हूँ, इतनी शॉल दान कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम है। क्यों? ये सोशल मीडिया भी है,
ये क्या है, ये दान का घर है। सन क्या है, सन अपने आप में एक अथॉरिटी है, एक नेम फेम है। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना, उस मोड में नहीं जाना है। नहीं तो जी। आप थोड़ा सा अपने दान को लेके भी थोड़ा इगोइस्टिक रह सकते जी। और इसके बाद लास्ट ट्रांजिट जो इस मंथ का है वो 29 मई को होने जा रहा है, जब मर्क्यूरी एंटर कर रहे हैं जेमिनाई में, हैं। स्वराशि में। स्वराशि में, बहुत बढ़िया कहा आपने। स्वराशि में एंटर करने जा रहे हैं। फाइनली लगन के मालिक घूम फिर के अब लगन में आ रहे हैं। और जहां पे अभी वो लक्ष्मी नारायण योग बना था, बुध महाराज कह रहे हैं चलिए एक योग बनाते हैं मिलके, जहाँ पे लग्नेश खुद बैठा हुआ है, जुपिटर विजडम के मालिक बैठे हैं, वीनस बैठे हैं। तो ये अब आपकी स्लीप पहले से बेटर हो, रिलेशनशिप अपने स्पाउस से पहले से बेटर होगा, बातचीत भी होगी, बिजनेस भी होगा, सारी चीजें यहाँ पे आपकी होंगी। और अब आप हो सकते हैं कि एक कोशिश है ये, ऐसा मुझे लगता है कि अब आप अपने ना स्पाउस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर का मालिक वहां बैठा है, खर्चे के घर का मालिक बैठा है और सामने देख रहे हैं। तो या तो बिजनेस के लिए कुछ खरीदोगे, या तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदोगे, या फिर हो सकता है कि अपने स्पाउस के नाम पे, चलो चिंता मत करो मैं तुम्हारे नाम पे कुछ लेता हूँ। पर मुझे लगता है वो कमर्शियल ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 10वें घर के मालिक भी गुरु हैं, वो भी वहां बैठे हैं, खर्चे के मालिक के साथ प्रॉपर्टी के मालिक सामने बराबर देख रहे हैं। तो जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया यहाँ पे समय रहने, सो गुड टाइम। जी। अब चलते हैं रेमेडीज के ओर जेमिनाई एस्टेंड के लिए। रेमेडीज, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इनको अपना बना के रखना है, क्योंकि 12वें घर का मालिक जब आता है तो थोड़ा सा कई बंदा हताश भी हो जाता है। और हम्म। बोल्ड एक्शंस लेना सीखिए, पर बोल्ड का मतलब कभी भी रैश नहीं है, हम्म। कैलकुलेटेड। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना वाइजली आप यूज करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि 12वां घर सबकॉन्शियस माइंड है। जब भी वो लगन में आता है, जो हमने बार बार स्लीप डिस्टर्बेंस की बात की, उसका एक रीजन इनका ओवर थिंकिंग है। हम्म। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग। जी। अब चलते हैं अगले असेंडेंट की तरफ, जो है कैंसर असेंडेंट, जो मेरा भी असेंडेंट है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि मई महीना कैसा रहेगा मेरे लिए, तो और वाह, जैसे सभी कैंसर असेंडेंट्स के लिए। विशाखा जी एक पहली ऐसे स्टूडेंट बन गई जो लाइव अपना यहाँ पे देखिए प्रिडिक्शन जान रहे हैं। पर ये मेहनत भी है कि इतना टाइम इन्होंने निकाला करने के लिए। थैंक यू सर, आपको भी। विशाखा जी, जी। आपके तो लिए जो प्रिडिक्शन है, हम्म। इस समय आपके 10वें घर के मालिक, यानी कि प्रोफेशन में आप एक गरजते हुए शेर दिखाई देंगे। आप अथॉरिटेटिव भी रहेंगे, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स भी लगाएंगे, और आप अपने ऑफिस में एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन के उभरेंगे। और जब व्यक्ति, एक चीज तो है कि जब व्यक्ति सब कुछ सही सही कर रहा होता है, हर चीज वही कर रहा है, उसको पता है मैं 10 एम्प्लॉयज का काम कर रही हूँ, ये भी मैंने सॉल्व किया था, ये भी मैंने सॉल्व किया था, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, यार मैं ही तो कर रही हूँ सब कुछ। 5वां घर, मेरा इंटेलेक्ट यहाँ पे उठ के आ गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यहाँ पे आई, और मैंने बॉसेस को प्रसन्न चित्त कर दिया। हो सकता है प्रमोशन भी हो जाएगी, चलिए ठीक है, आपको प्रमोशन देते हैं, आप ही तो सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मंगल की एक दृष्टि, जो चौथी दृष्टि है, वो लगन पे है। क्या कहती है, आपको इस समय अग्रेशन से बचना है, जल्दी हम्म। गुस्सा होने से बचना है, और फ्रस्ट्रेशन में नहीं, बस अपने हिस्से का कर्म करना है। क्योंकि हम्म। जैसे ही फ्रस्ट्रेशन आई, जैसे ही आपको गुस्सा आया, तो मंगल की हम्म। दृष्टि सामने चौथे घर पे, तो कहीं ना कहीं हम्म। पीस ऑफ माइंड भी लेती है वो, कि चलो यार पीस ऑफ माइंड भी नहीं है, गुस्सा चढ़ा हुआ है बिना बात से, सारा काम मैंने हम्म। किया, ये है वो। अथॉरिटेटिव जब पूरे रहेंगे, लीडर बन के अपने वर्क प्लेस पे काम करने वाले। और मंगल की एक दृष्टि जो है वो पंचम घर पे भी जाएगी। वो क्या कहती है, मंगल की पंचम घर पे जा रही दृष्टि कहती है कि आपके और आपके लव रिलेशनशिप के बीच में अगर किसी ने आने की कोशिश की, तो मंगल उसे खुद ही हैंडल कर ले। आपके और आपके बच्चों के बीच में, जो मैरिड लोग हैं, उनके बीच में किसी ने आने की कोशिश की, तो मंगल उसे हैंडल कर लेंगे। अब मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि डाल के ये भी कह रहे हैं कि हम्म। आपकी अप्रोच जो है इस समय अपने लव रिलेशनशिप में बड़ी हिडन अप्रोच रह सकती, बड़ी हिडन अप्रोच आपकी रह सकती है। और हम्म। इस समय आप ये देखेंगे कि यही घर जो है वो मेरा इंटेलेक्ट भी है, ब्रेन भी है। तो अब मेरे को ये तो समझ आ गया क्या, कि भाई दिमाग में गुस्सा चढ़ रहा है, मन भी अशांत है, तो 8वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है। अब मेरे को मेरी राशि का देखिए, प्रिडिक्शन बनाने का क्या मतलब है, कि आपको बिफोर हैंड पता लग जाए क्या करना है क्या नहीं। हम्म। अब कैंसर वालों को पता लग गया, भाई फालतू का गुस्सा होना ही नहीं है, नहीं तो घर में भी लड़ेंगे, गुस्सा भी रहेंगे, ऑफिस में भी पंगे करेंगे, और फिर लव रिलेशनशिप में भी पंगे होंगे। तो शांति रखिए, क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जब गुस्सा चढ़े, मान लीजिए आपको गुस्सा चढ़ गया, अब मैं बताती हूँ फोन करके क्या कर सकती हूँ मैं। तो फोन रख दीजिए, और फोन रखने के बाद 108 बार राम 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 राम, 108 बार। क्योंकि जब आप राम जी का नाम जपेंगे, तो हनुमान जी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। वो हम्म। आपको अगले 2-3 मिनट में बता देंगे यू हैव टू डू और नॉट, फिर आपका मन बदल जाए, चल छोड़ना, उसने अपना कर्म किया, मुझे करना ही नहीं, टल जी। गया, टल गया मसला। ये है इस गाइडेंस पार्ट को बनाने का अर्थ।
तो बिल्कुल। अच्छा है। प्रोफेशनली तो बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। जी। और जैसे आपने कहा प्रमोशन मिल सकता है, मेरा प्रमोशन ड्यू भी चल रहा है। ओह शायद वो तब कंग्रेचुलेशन। बात कर लेनी चाहिए। कंग्रेचुलेशन। पहले दे दिया एडवांस में। थैंक यू सर। ओके, फिर अगला ट्रांजिट है मई 14 को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में। जी। अब आपका जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है वो 12वें घर में बन रहा है। यानी कि आपकी अगर विदेश से जुड़ी कोई इच्छाएं थी वो पूरी हो सकती हैं, क्योंकि इच्छाएं विदेश में जाके बैठ गई। इस समय आप जब प्रमोशन पा लेते हैं तो क्या होता है, खर्चा हो सकता है दोस्तों मित्रों पे आप खर्चा करें कि चलिए ट्रीट हम्म। देते हैं। इस समय आप एक यू नो आपका स्पेंड जो रहेगा ना, जो एक्सपेंडिचर है वो लग्जरियस रहेगा। आपका हम्म। क्या छोटा मोटा नहीं, जो खर्च ना बड़े वाला, ट्रैवल भी करूंगी तो बिजनेस क्लास में करूंगी, इस तरीके से। तो इस समय बड़ा लग्जरियस आपका खर्चा रह सकता है, हवाई यात्रा कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आपका ध्यान बढ़ जाएगा। हो सकता है आपको लगे कि यार भगवान ने मुझे प्रमोशन दी है तो मैं क्यों उन लोगों को खिलाऊं केक और पेस्ट्रियां जो पहले से ही बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी सैलरीज वाले हैं। मैं जी। शांत रहूंगी। मैं अपना एक ऐसे हिस्सा निकालूंगी और ऐसे कुछ सामान खरीदूंगी और अंडर प्रिविलेज लोगों को जाके दूंगी। मैं उनके जीवन में खुशी लाऊंगी अगर मुझे भगवान ने दिया है। तो इस तरह से जब आपकी अप्रोच हो जाएगी, दैट विल बी वंडरफुल। और क्या बहुत। है, शुक्र यहाँ पे आपके लिए चौथे घर के भी मालिक हैं। चौथे घर का मालिक कहाँ गया, 12वें घर में। ऐसे में विदेश जाना या विदेश के लिए कार्य पूरा होना उसकी बड़ी प्रबल संभावना बनती है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आप कोई यू नो कोई लोग अपने मदर के लिए कुछ बाय कर सकते हैं, मदर को घुमाने लेके जा सकते हैं। या मैं ये भी कहूँ कि कुछ लोग इस समय विदेश में प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, गाड़ी पे खर्चा कर सकते हैं। तो ये खर्चों का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पर खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि सामने है, तो जो लोग विदेश में एमएनसीज में जॉब के विषय में सोच रहे थे तो उनका जॉब लग जाएगा, क्योंकि अब खुद विशेष उठ के गई हैं विदेश में और सामने नौकरी के घर को देख रही हैं जिसमें गुरु पहले ही अपनी राशि को देख। तो एक बड़ी प्रबल हम्म। संभावना है यहाँ पर विदेश में जॉब लग। जी। और फिर अगले दिन यानी 15 मई को मर्क्यूरी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में। Yes, now this is exchange between 11th and 12th. Now this is a wonderful combination. 11 और 12 का एक्सचेंज खास करके उन लोगों के लिए जिनके की तार विदेश से जुड़े हुए हैं, वो परफेक्ट है। अब मेरी इच्छा वहां पे उठ के चलेगी और विदेश यहाँ पे आ गया। यानी विदेश में पैसा विदेश से आ भी रहा है और खर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझ में आता है कि अब विदेश से लेकर मेरी कोई इच्छा थी, जॉब से लेकर एमएनसी में कोई इच्छा थी, विदेश से लेकर कोई इच्छा थी, सब चीजें यहाँ पे आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। आपका फ्रेंड सर्कल उसमें सहाय सिद्ध हो सकता है। आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तय है कि समथिंग कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड, गेन्स हो या इच्छाएं हो, वो प्रबल तरीके से पूरी होने वाली हैं। और बुध यहाँ से बैठ के क्योंकि आपके 5वें घर को देखेंगे, तो भले ही मंगल आपको गुस्सा चढ़ा रहे हैं, बुध कहेंगे यार रुको, दिमाग में बुद्धि देना मेरा काम है। मैं देख रहा हूँ वहां पे तो फ्रेंड्स सोशल सर्कल में भी अच्छा बिहेव करेंगे और अपने लव रिलेशनशिप में भी या बच्चों के साथ भी बड़े अच्छे तरीके से आप उनसे बातचीत करेंगे और पूरे इंटेलेक्ट के साथ बात करने वाले हैं। और आप बुध को यहाँ पे देखेंगे तो वो 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया में सेल्स मार्केटिंग के काम में हैं वो जबरदस्त यहाँ पे अर्न करने वाले हैं, अच्छा पैसा आने वाला है। क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम सब कंट्रीज में लोग हमें देखते हैं तो पैसा तो सब जगह से आता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक ग्रोथ का समय है। योर सोशल मीडिया, योर कम्युनिकेशन, योर एवरी सिंगल अप्रोच, जो आपकी एक कहते हैं ना कि शालीन अप्रोच है, वो आपको यहाँ पे इस वक्त जो है अर्न करके देंगे। जी। और फिर उसी ही दिन यानी 15 मई को ही उसके साथ जुड़ जाएंगे सन टॉरस में। हाँ, अब सन जुड़ गए। सन हम्म। कहाँ के मालिक हैं, दूसरे घर के। तो क्या जी। कह रहे हैं दूसरे घर के मालिक 11वें घर में आके, भाई प्रमोशन तो हुआ, लेटर तो पकड़ो। तो हम्म। सही कितना बड़ा है। और इस समय आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक लीडर के तौर पे उभरेंगे। जी। अब आप डेफिनेटली भाई, आप पहले ये पोस्ट थी अब वो पोस्ट हो गई है, वो सैलरी हो गई है, गाड़ी भी यहाँ से वहां चली गई है। तो आपका थोड़ा सा एक रुतबा बढ़ जाएगा। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी लीडर के तौर पे जाने जाएंगे। बड़े भाई बहन भी आपको एक ऐसा तवज्जो देंगे कि यही घर की बड़ी है या बड़ा है। सूर्य की दृष्टि क्योंकि पंचम घर पे भी जा करी, बस हमें अपना जो भी सक्सेस मिल रहा है, पैसा आ रहा है, उसको ईगो पे नहीं आने देना। क्योंकि पंचम घर में वो जब देखेंगे तो कई बार लव रिलेशनशिप में या फिर अपने बच्चों के साथ मेरा ईगो इशू रह सकता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। पैसा बन रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 100% बन रहा है, दूसरे घर का मालिक ही गेंस के घर में आया है। लेकिन वो पैसे के साथ नेम फेम की भी यहाँ पे गारंटी है। पैसा भी बनेगा, नेम फेम भी बनेगा और पोजीशन भी मिलेगी। जी। और फिर इसी के साथ हम लास्ट ट्रांजिट पे पहुंचते हैं कैंसर असेंडेंट के लिए। लास्ट ट्रांजिट है 29 मई को,
जब मर्क्यूरी एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में, जो उनकी अपनी ही राशि है। अपनी ही राशि में। अब जी। खर्चों का घर देखिए कितना मजबूत हो गया, विदेश का हम्म। घर देखिए कितना मजबूत हो गया। और जब मेरी सैलरी डबल हो गई या मुझे बहुत अच्छा पैसा मिला तो क्या आया मन में, चलो कहीं पे घूम के आते हैं। इस बार हम्म। आप गए, चलो कहीं पे एक चक्कर लगा के आते हैं, एक सोलो ट्रिप पे जाके आते हैं, एक मैं अपने रिलेटिव्स के घर जाती हूँ, या कहीं भी आपका एक मन करेगा, या फिर कुछ लोगों का मन करेगा कि मैं कुछ बाय करके चीजों को क्यों ना कहीं पे दान दे के आऊं। चैरिटीज बहुत मजबूत हो गई हैं। तो इस समय सबसे अच्छी बात है चैरिटीज का, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा इस समय अगर आप चैरिटीज करते हैं। और बुध को अगर आप देखेंगे तो तीसरे घर के भी मालिक है। तो वीजा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेज से रिलेटेड आपका कोई काम रुका हो तो विदेश से अब नहीं रुक सकता, क्योंकि इच्छा पूर्ति के घर का मालिक भी वही है, वीजा के घर का मालिक भी वही है। तो परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका बाहर जाने का समय आ गया है, विदेश से जुड़ने का समय आ गया है। ये मंथ एक बड़ा प्रबल समय लेके आया है आपके लिए। बिल्कुल। और बुध की दृष्टि क्योंकि यहाँ से छठे घर पे भी जाएगी, तो ये भी वही प्लान तो कर रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में, हम्म। इसमें मैं अभी वीडियो इंग्लिश में बना रहा हूँ, काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में छवां साइन आता है। तो अब सिक्स्थ साइन का लॉर्ड भी आपके 12 में बैठ के सामने छठे घर में दिख रहा है। तो ये जी। भी इंडिकेशन दे रहा है, और सिक्स्थ के मालिक के साथ ही बैठा है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। विदेश में नौकरी, एमएनसी में जॉब, बहुत हम्म। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। जी। चलिए अब चलते हैं कैंसर एसेंडेंट के लिए रेमेडीज की तरफ। जी, रेमेडीज की बात करें तो थोड़ा सा मेडिटेशन में इंक्लूड रहिए, क्योंकि जब भी 12 घर बहुत इंक्लूड हो तो रेमेडीज के तौर पे मेडिटेशन और इमोशनल बैलेंस बनाना पड़ता है। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अवॉइड कीजिए, सोच लीजिए कि मुझे ये खर्चा करना है कि नहीं करना है, इसके बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता है, वो सोचना पड़ेगा। और फोकस करना पड़ेगा जीवन में लॉन्ग टर्म गोल्स के। जी। ओके। अब कैंसर असेंडेंट के बाद आते हैं लियो असेंडेंट, सिंह राशि, जिनके लिए पहला ट्रांजिट होने जा रहा है 11 मई को, जब मार्स एंटर करने जा रहे हैं अपनी ही राशि में यानी एरीज में। एरीज में, अपनी ही राशि में और नाइन्थ हाउस में। अब सारा प्रेशर कहाँ आता दिख रहा है, नौवें घर पे। नौवां घर क्या है, यात्राएं हैं। नौवां घर क्या है, फादर हैं, मेंटोर्स हैं, गुरु हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो प्रबल तरीके से दिखता है कि यात्रा तो होने वाली है भाई, घर से दूर होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब मंगल और सूर्य दोनों यहाँ पे आ गए तो मेंटोर, गुरु और फादर के साथ हम ईगो इश्यूज ना रखें, लड़ने की कोशिश ना करें, बहस ना करें, क्योंकि मेरी स्पीच भी वही है, तो मैं लड़ सकता हूँ, बहुत हद तक संभावना है। और क्योंकि मंगल आपके चौथे घर के मालिक होके अपने से 6 घर आगे आए हैं, तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे हो सकता है कि आप घर से दूर, अपनी स्टेट, अपनी सिटी, अपनी कंट्री से दूर कहीं प्लान कर रहे हो एक लैंड खरीदने की। चलो यार, घर से दूर कहीं एक लैंड प्लान करते हैं, तो वो बड़ी एक संभावना है। लंबी यात्राएं यहाँ पे आपकी, फॉर दिस रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए भी हो सकती हैं, कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पे ना आप अपने भाग्य को लेकर थोड़ा सा रोब जमा सकते हैं, सूर्य भी हैं। और थोड़ा सा आप ना शास्त्रों को लेकर भी ऐसे कह सकते हैं कि यार ये क्या लिखा हुआ है, मैं इस बात को नहीं मानता, ऐसे थोड़ा सा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, मैं थोड़ा सा। आप अपनी फिलोसफी और नॉलेज को लेकर घमंड कर सकते हैं, जिससे बचना है। और यही सारी दृष्टियां जो हैं, अगर आप देखेंगे मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है। हम्म। तो वहां पे वो क्या बता रही है कि आपको अपने जो एक्सपेंडिचर मैंने बताए मदर और फादर की हेल्थ को लेकर, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेडिसिन की चैरिटीज कर सकते हैं। यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि जब भी मैं लंबी यात्राओं में हूँ, या बहुत कोई एक एक्सेसिव मेरे को टेंशन मिल रही है फैमिली मेंबर से, तो मेरा स्लीप पैटर्न खराब हो सकता है। तो मंगल यहाँ पे दिखा रहा है। और बहुत अधिक ध्यान से आपको गाड़ी ड्राइव करना है। किसी भी हाल में आपको उस तरीके से रिस्क नहीं लेना है। और दूसरा, मंगल की एक दृष्टि आपके तीसरे घर में भी जा रही है, जो आपका पुरुषार्थ है, आपका करेज है, वो तो बहुत बड़ा हुआ रहेगा। सूर्य भी वहां देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन और इसमें तो आप इतने कॉन्फिडेंट है करेज में, आप बोलोगे आई कैन डू एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम, अरे मैं कर दूंगा ना, क्या दिक्कत है, ऐसी आपकी अप्रोच रहेगी। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि चौथे घर पे आ रही है, जो मैंने आपको कहा था, लैंड खरीद सकते हैं, इसलिए कहा था, क्योंकि लैंड के घर का मालिक और लैंड का प्लेनेट जो है जिनसे हम लैंड देखते हैं, मंगल, वो घर से बहुत दूर लंबी यात्रा के घर में बैठ के लैंड को देखते हैं। तो आप एक हिडन प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, जिसमें आपके रिश्तेदारों को भी नहीं पता, घर वालों को भी नहीं पता, बाहर एक लैंड ले ली और छोड़ दी, देखेंगे क्या है। और यहाँ पे किसी ने आपके मन की शांति और आपके मदर के बीच में आने की कोशिश की, तो मंगल विल हैंड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से मंगल यहाँ पे आपके लिए कर सकते जी। उसके बाद अगला ट्रांजिट होने जा रहा है 3 दिन बाद यानी 14 मई को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में 11वें घर में। हैं। परफेक्ट, 10वें घर का मालिक 11वें घर में, इससे मैं सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ। तो आप तो बहुत प्रोफेशनली राइज करने वाले हैं,
सैलरी बढ़ने वाली है, इंक्रीमेंट होने वाला है, बोनस बढ़ने वाला है, बहुत बढ़िया बॉसेस का सहयोग मिलेगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बड़ा अच्छा समय बिताने वाले हो, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मन चाही सैलरी और मन चाही जॉब मिलने वाली है। लेकिन हम्म। रीलोकेशन होने की संभावना है क्योंकि तीसरे घर के मालिक भी ये हैं और लाभ के घर में आ रहे हैं, तो हो सकता है रीलोकेशन करने के बाद, आप जॉब चेंज करने के बाद आपको कुछ बहुत अच्छा कुछ मिल रहा हो। तीसरे हम्म। घर के मालिक नहीं है तो सेल्स मार्केटिंग सोशल मीडिया इस किसी भी चीज से आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लाभ इसमें कमाने वाले हैं, बहुत ग्रो आप करने वाले हैं, और यही ग्रोथ आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी यहाँ पे दिखाई देती है। और शुक्र की दृष्टि यहाँ से पंचम घर पे रहेगी, जो ये तय करती है कि बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है, कि आपको अपने सोशल सर्कल में से कोई नया लव रिलेशनशिप मिल जाए, या एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में भी आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी स्थापित करेंगे, अच्छा समय यहाँ पे उनके साथ शेयर कर रहे हैं, और आपका दिमाग खूब एकदम डिप्लोमेटिक वे में विजडम से भरा हुआ अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। तो मैं तो जब सबके बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा मुंह अपने आप मीठा हो रहा है, क्योंकि इतना अच्छा बोल रहा हूँ सबके बारे में, तो बहुत जी, अच्छा लग रहा है, दिस इज गुड। बिल्कुल सर। उसके बाद अगले ही दिन यानी 15 मई को पहला ट्रांजिट होगा जिसमें मरक्यूरी एंटर करेंगे टॉरस में। यस, टॉरस में एंटर करेंगे और वो एक्सचेंज हो जाएगा। और जी। इसे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सबसे अच्छा एक्सचेंज माना जाता है जब 10वें और 11वें घर का एक्सचेंज होता है। सो दिस इज बेस्ट एक्सचेंज व्हाट आई कैन से, कि वो जो अब तक सालों में नहीं हुआ, और आपकी दशा अंतर्दशा भी शुक्र बुध किसी एक की चल रही है, तो जो अब तक नहीं हुआ तो वो अब होगा। यानी मर्जी की जॉब, मर्जी की सैलरी, मर्जी का जेड डेजिग्नेशन, बॉसेस से सपोर्ट मिलेगा, ऑफिस में भी लीडर, यहाँ भी लीडर, बहुत अच्छा होने वाला है, हम्म। बहुत अच्छा होने वाला है, यही बहुत इनफ है मेरा यहाँ पे बोलना। दिस इज ए बेस्ट एक्सचेंज। और बुध महाराज क्योंकि यहाँ से बैठ के देखेंगे भी चौथे घर में, तो प्रॉपर्टी से लाभ, या अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, फोर्थ हाउस के किसी भी प्रोफेशन में हैं, वहां से आपको लाभ होने वाला है, तो दिस इज वेरी गुड। जी। और फिर उसी ही दिन मरकरी के साथ जुड़ जाएंगे सन, क्योंकि सन भी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में 15 मई को। बुध आदित्य योग, अभी क्या कहा था, एकदम छाने वाले हो आप। कौन है सन? हम्म। लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड का आ रहे हैं नेम फेम के घर में आ रहे हैं, सन क्या है, सन भी नेम फेम है। तो भाई जी। आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके जैसा अच्छा समय किसका आएगा, लगन लॉर्ड भी वहीं पे आ रहा है। सो यू आर गोइंग टू शाइन इन एवरी वे, एवरीवेयर। बट आपको बस घर पे एक थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि जब हमें प्रोफेशनली बड़ी सक्सेस मिलती है, कहीं ना कहीं हम घर को इग्नोर कर बैठते हैं, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को इग्नोर कर बैठते हैं। वहां थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपने मन में कोई ईगो की भावना मत आने दीजिए। लेकिन ये तय है कि हेल्थ, वेल्थ, लग्जरी, कंफर्ट, नेम फेम सब तैयार रहिए उसके। हम्म। जी। और फिर आखिरी ट्रांजिट इस मंथ का लियो असेंडेंट के लिए होने जा रहा है 29 मई को, जिस दिन मर्क्यूरी एंटर करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई में अब गेन्स और स्ट्रोंग हो गए, मैं क्या कहूँ लियो वालों के लिए, ये तो मंथ में मतलब मल्टी मिलियनर बन रहे हैं, दूसरे घर का मालिक 11वें घर में। हाँ। बहुत जबरदस्त इनके लिए ये समय रहने वाला है। मैं आप एक जो जबरदस्त बोल दिया, आगे प्रिडिक्शन करने का मन नहीं कर रहा है कि आप इतना अच्छा कर रहे हो। स्टार्टअप अच्छा चलेगा, स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, बच्चे अच्छा करेंगे, लव रिलेशनशिप में अच्छा करेंगे, गोइंग टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज गेन्स। तो कंग्रेचुलेशंस कह सकता हूँ मैं तो एडवांस में। फिर भी कुछ जी, रेमेडीज तो बनती हैं विशाखा जी, बिल्कुल सर। चाहे कितनी अच्छी चीजें हो रही हो, लेकिन हमें ये कहना ही पड़ेगा कि आपका नेटवर्क तो बन रहा है इन्फ्लुएंशियल लोगों से, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है। जब आप ग्रो करते हो ना, तो दुनिया आपके साथ आके फोटो भी खिंचाएगी और आपसे दोस्ती भी बढ़ाएगी। तो यही वो समय है, तो आपको देखना है कि जो मेरे साथ लोग मिल रहे हैं, किसके साथ आगे जाना है, किसके साथ नहीं। ईगो को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अब आप इतना बढ़ चढ़ जाएंगे तो छोटे बच्चे को मानेंगे ही कुछ नहीं। और बहुत कैलकुलेटेड वे में आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, इनकम मैटर्स में बहुत आगे, तो कितना खर्चना है, कितना इन्वेस्ट करना है, दिस यू हैव टू। जी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले असेंडेंट की तरफ, जो है वर्गो असेंडेंट। और वर्गो असेंडेंट के लिए पहला ट्रांजिट होने जा रहा है 11 मई को, जिस दिन मार्स एंटर करने वाले हैं अपनी ही राशि यानी एरीज में। बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी ही राशि में जाने वाले हैं एरीज में, और यहाँ पर आकर मंगल बहुत मजबूत हो जाएंगे। पर क्या 8वें घर का मजबूत होना मेरे लिए अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं। नहीं। इसके लिए अच्छी बात है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ऑकल्टिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सीक्रेट सर्विसेज में, उनके लिए बहुत है। जी। क्योंकि यहाँ से सभी प्लेनेट बैठ के, ये तो पक्का है कि इस वक्त आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो खुलने वाले हैं। लेकिन थर्ड हाउस लॉर्ड वहां पे आ रहा है, इसलिए मुझे सचेत रहना है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस मेरी कम्युनिकेशन है। कहाँ आ रही है? हम्म। पेन के घर में। अगर मुझे कोई जीवन में पेन आई तो उसकी सिर्फ एक वजह होगी, मेरी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के चलते पेन में आ सकता हूँ, कुछ ऐसे मेल लिख दी, मैसेज कर दिया, गुस्से में बोल दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं,
तो कहीं ना कहीं आप एक फैक्टर को मान के चलिए कि हमें गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, अग्रेसिवली कोई काम नहीं करना है, इन लॉज के साथ बड़ा सावधान रहना है और अपनी वाणी पे बड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि वहां पे भी है। और क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपकी 11वें घर पे भी है, तो बड़े भाई बहनों या अपने दोस्तों के चलते आपका मन थोड़ा सा खट्टा है, प्रॉब्लम में है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ आपको धोखा मिल गया, वो भी हो सकता है। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके तीसरे घर में रहेगी, जो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एक हिडन कम्युनिकेटर आप इस समय बन जाए। आपकी कम्युनिकेशन का अंदाजा सब नहीं लगा पाएंगे इस समय, एक हिडन वे में कम्युनिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आपका एक अग्रेशन जो है वो अपने छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ दिखता तो है, लेकिन इसके बावजूद इफ एनीबडी ट्राई टू क्रिएट पॉलिटिक्स बिटवीन यू एंड योर यंगर सिबलिंग्स और नेबर्स, तो मंगल उसको अपने आप संभालेंगे। लेकिन इस समय आपको कम्युनिकेशन, क्योंकि वो राइटिंग और जर्नलिज्म का भी घर है, सोशल मीडिया का भी है, कृपा करके वही बोलिए जो फैक्चुअल है, और बहुत ध्यान से, ताकि सेंटिमेंट्स किसी के ठेस ना लगे, अदरवाइज आप पीड़ा में आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको बहुत सचेत रहना है अपनी ड्राइविंग को लेकर, और अपनी वाणी को लेकर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड ट्रांजिट होगा वर्गो एसेंडेंट के लिए वो है 14 मई को, जिस दिन वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनी में। बहुत बढ़िया, वीनस एक परफेक्ट लोकेशन पे आ रहे हैं, मेरा भाग्य उठ के आ रहा है मेरे 10वें घर में। करियर में। बहुत बढ़िया, करियर के लिए अच्छा। और मुझे लगता है सबके इंक्रीमेंट लेटर तैयार ही पड़े हैं, इनका भी तैयारी है, दूसरे घर का मालिक, पैसा भी यहाँ पे आ गया, भाग्य भी आ गया, और आप जी। क्या चाहते हैं। तो बहुत अच्छा होने वाला है, पैसा मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये जो इस इंक्रीमेंट का पैसा आया है ना, पिछली बार ऐसे उड़ गया था, इस बार मैं गाड़ी खरीद के रहूंगा। तो क्योंकि शुक्र के सामने दृष्टि है, तो एक लग्जरीज ऑटोमेटिक गाड़ी ले। या फिर सब कहेंगे यार गाड़ी तो डेप्रिशिएट होती है, किस चक्कर में पड़ा है, चुपचाप से एक फ्लैट ले ले, हो प्रॉपर्टी सकता भी। है आप फ्लैट ले ले। तो वो हम्म। आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा संकेत है। जी। इसके बाद अगला ट्रांजिट जो होने जा रहा है वो है 14 मई को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनी में। हाँ, वीनस ये तो हो गया मेरे ख्याल, ये ये 15। अभी हो गया, हाँ। उसके बाद अगले दिन 15 मई को मरक्यूरी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस। टॉरस। अब ये जो एक्सचेंज बना है 9वीं और 10वीं, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, क्योंकि मेरा भाग्य और मेरा कर्म आपस में घर एक्सचेंज कर रहे हैं। बोले तो चिंता मत कर, तेरे को अब जो मिलेगा भाग्य से मिलेगा, यानी तू बैट कहीं भी घुमा, ये मत सोचना कि बॉल कहाँ आ रही है, जाएगा छक्का, हम्म। क्योंकि अब भाग्य का मेल यहाँ पे हो गया। सो दिस इज परफेक्ट फॉर द पीपल जो ये सोच रहे थे कब भाग्य खुलेगा यार, कब होगा, हो जाएगा। जो विदेश में जॉब करने के विषय में सोच रहे थे, हो जाएगा। हम्म। एमएनसीज के विषय में, जॉब चेंज करने के विषय में सोच रहे थे, परफेक्ट टाइम, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और उसी ही दिन यानी 15 मई को ही सन भी जुड़ जाएंगे मरक्यूरी के साथ टॉरस साइन में। परफेक्ट, बुध आदित्य योग का निर्माण आपके भाग्य में हो रहा है, और सन आपके लिए यहाँ पर 12वें घर के मालिक होते हैं। तो क्या 12वें घर के मालिक का 9वें घर में आना अच्छा है? एक तरीके से देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, उनके लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट उठ के आ गई आपके भाग्य के घर में, तो भाग्य से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी होगी। दूसरा, यहाँ पे आपके खर्चे के घर का मालिक भी आया है, तो हो सकता है कि यार इतना पैसा बढ़ गया, इतना किस्मत साथ दे रही है, मैं अपने फादर और मेंटर्स को कुछ दिया नहीं कभी, या गुरु को कुछ दिया नहीं, तो हम्म। आप उन पे खर्चा कर सकते हैं, उनको घुमाने लेके जा सकते हैं। इस समय आप धार्मिक स्थान पे चैरिटी कर सकते हैं। ये सारी चीजें होने वाली हैं। और सन की एक दृष्टि क्योंकि रहेगी सामने कम्युनिकेशन पे भी, और बैठे हैं यहाँ पे, बस ईगो में कुछ बोल मत दीजिए। जैसे होता क्या है, कई बार कोई, मान लीजिए अपने पापा को आपने बहुत अच्छी कोई घड़ी ले दी बड़ी ब्रांडेड, और आप बोलो आपने कभी जीवन में ऐसी घड़ी देखी नहीं होगी, आपने नहीं पहनी होगी कभी भी, देखो मैंने आपको ले दी, तो उनको लगेगा यार हम्म। अपने जीवन में किया ही कुछ नहीं है। तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ईगो या घमंड नजर आए, उसको बिल्कुल। लेकर बहुत सचेत आपको यहाँ पे रहना। बिल्कुल। और फिर वर्गो एसेंडेंट के लिए जो आखिरी ट्रांजिट होने जा रहा है मई मंथ का वो है 29 मई को, जब मरक्यूरी एंटर करेंगे जेमिनी में। बिल्कुल, एक सार एक लाइन में तीन बेनिफिक प्लैनेट्स आपके 10वें घर में आ गए, जिसमें 10 मिनट में। लगन के लॉर्ड भी इंक्लूड है। लगन के मालिक वहां पे, पैसे के मालिक वहां पे, भाग्य के मालिक वहां पे, प्रमोशन के मालिक वहां पे, चौथे घर के मालिक वहां पे, और क्या चाहिए आप, सभी आपके केंद्र त्रिकोण और मैक्सिमम आपके जो धन भाव के मालिक भी हैं, सब एक जगह आके एकत्रित हो गए। सो प्रोफेशनली दिस इज अ ग्रेट टाइम टू राइज, दिस इज टाइम टू बाय प्रॉपर्टीज, लैंड, सो दिस इज वेरी गुड टाइम, बट आई कैन एक्सप्लेन। मुझे लगता है इससे अच्छा समय नहीं आ सकता। एक बात बताता हूँ विशाखा जी, अगर हम हम्म। सबके लिए बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, और उसके बावजूद आप बोलें जीवन में यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए तो ऐसा हो नहीं रहा है, दो ही कारण है। पहला, या तो आपकी दशा अंतरदशा इतनी खतरनाक वाली चल रही है कि आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। दूसरा, आपकी दशा अंतरदशा भी ठीक चल रही है,
आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं हम्म। आप जीवन में मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ। रेमेडी तो साफ है, करियर में ग्रोथ मिल रही है, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए और ओवर एनालिसिस मत कीजिए। अगर कहीं लग रहा है कि यार मैं अभी यहाँ पे 1 लाख में कर रहा था, वहां मुझे 1.5 लाख में मिल रही है, घर से थोड़ा दूर है, 10,000 खर्चा, ऐसे मत सोचिए। ओवर एनालिसिस में जाएंगे डिसीजन लेने में तो फिर घंटा धर हो जाएगा, कोई और अपॉर्चुनिटी ले जाएगा। फटाफट से डिसीजन लीजिए और उसके बाद अपना वर्क जो डिसिप्लिन है वो जरूर मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि मुझे प्रसिद्धि मिल गई तो जो भी करूं चलेगा। बिल्कुल। अब चलते हैं लिब्रा एसेंडेंट की तरफ। लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है मई में, वो है 11 मई को, जब मार्स एंटर करने जा रहे हैं अपनी ही राशि यानी एरीज में। बड़े खतरनाक घर आ रहे हैं 7वें घर में। हम्म। अपनी इतना सेंसिटिव घर है, पति या पत्नी जी का, स्पाउस का, उसमें मंगल जाके क्या बोल रहे हैं कि भाई ईगो इश्यूज तो पहले ही चल रहे थे, मंगल ने आके और तड़का लगा दिया। और उसमें तड़का लगाने का काम किया आपकी वाणी ने, क्योंकि मंगल हम्म। स्पीच के मालिक हैं। आप पहले ही ईगो में चल रहे थे और आपने और बोल दिया तुम हो ही क्या, तुम्हें आता ही क्या है, ये तो मैं आ गया तुम्हारी जिंदगी में। बोले अच्छा, अब देखो मैं क्या करूं। तो वो थोड़ी सी कहानी यहाँ पे बनती दिख रही है। और आप भी हटोगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप सॉफ्ट हो, क्योंकि वो सूर्य मंगल दोनों लगन को देखते हैं। दोनों करेंगे। तो आप भी पूरे अग्रेसिव और पूरे एकदम ऐसे रहेंगे कि यार मैं आई एम डूइंग एवरीथिंग। और स्पाउस बोलेगा यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ ये स्थिति बन सकती है। और जब जी। ये स्थिति बनेगी तो वो मम्मी को फोन जाएगा कि मम्मी मेरे साथ इन्होंने ऐसा कर दिया, फिर सासू माँ से पंगे हो जाएंगे। तो मंगल की चौथी दृष्टि 10वें घर पे जा रही है, तो सासू माँ का। ठीक है, तो वहां पे क्या है, सासू माँ के साथ पंगे हो गए। या जरूरी नहीं है, लड़की भी लड़का भी कर सकता है। ये वो तो ये हम्म। ऐसे करती है, तो पता लगा सास का फोन आ गया, क्यों मेरे बेटे को तंग। तो यहाँ पे सास के साथ पंगे हो रहे हैं। ये आपकी प्रमोशन है, सब कुछ हो रहा है आपको, लेकिन अब यहाँ पे बॉसेस से पंगे हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगा यार अब मैं बॉस बन गया, अब मैं बताता हूँ। तो वहां पे हम्म। कहानी आपकी खराब है। तो बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे सास के साथ और अपने ऑफिस में पंगे नहीं लेने, अपना अग्रेशन कंट्रोल में रखिए। सेल्फ जी। पे अग्रेशन है, हमने देख लिया। मंगल की क्योंकि 8वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी है, जो आपकी स्पीच को बहुत तीखा बना, स्पीच में प्रॉब्लम ला रही है, इसीलिए सब जगह पंगे हैं। तो आपने क्या करना है, स्पीच को कंट्रोल करना है। लेकिन इसी दौरान आपकी फैमिली और आपके बीच में किसी ने आने की कोशिश की, आपकी वेल्थ और आपके बीच में किसी ने पंगा करने की कोशिश की, तो मंगल विल हैंडल। लेकिन ये तय है कि यहाँ पे दंगे और पंगे तो हो रहे हैं, तो उसमें शांति है कि आप क्या कीजिए, अपने घर में एक सुंदरकांड का पाठ रखा लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगल को शांत कीजिए, लाइफ पार्टनर के साथ जिम जाइए, जम के पसीना बहाइए, फिर ये अग्रेशन काफी हद तक टल जाए। बिल्कुल। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजिट होने जा रहा है लिब्रा एसेंडेंट के लिए, वो है 14 मई को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनी में। अब भाग्य में आ रहा है, कौन आ रहे हैं, लगन के मालिक आ रहे हैं और 8वें घर के मालिक आ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण या कहाँ बन रहा है योग, भाग्य में बन रहा है। जी। तो एक तो इस समय आपका शास्त्रों में, फिलॉसफी में, धर्म में, धार्मिक यात्राओं में बड़ी रुचि बढ़ जाएगी। दूसरा, ये सडन भाग्य राइज का समय है, सडननेस के घर का मालिक भाग्य में आया। तो पिता के या मेंटोर्स की हेल्प से, उनकी गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद से एकदम से भाग्य राइज हो। आपको बोलेगा यार ये तो मुझे मिलना ही नहीं था, ये कैसे मिल। यहाँ पे कई लोगों के लिए यात्राओं में सडन एक थोड़ा सा हर्डल भी आ सकता है, क्योंकि सडननेस का मालिक लॉन्ग लंबी यात्राओं के घर में आया है। फादर की हम्म। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। और अदरवाइज आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली एक सडननेस तो दिखाई पड़ती है, और वो सडननेस भाग्य उदय करने वाली होगी, ये बड़ी प्रबल संभावना है, क्योंकि वो लगन के मालिक भी हैं। हम्म। जी। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजिट है वो है 14 मई को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनी में। हाँ, वीनस एंटर करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि वीनस तो एंटर करके जेमिनी में। सॉरी, उसके बाद का ट्रांजिट अब हम देखते हैं 15 मई को, जब मरकरी मरकरी, करने जा रहे हैं मरकरी एंटर करने टॉरस। जा रहे हैं। हाँ, तो मरकरी एंटर करने जा रहे हैं। अब बुध आपके आ रहे हैं अष्टम घर। संबंध किसका बना, 8 और 9। हम्म। 8वें और 9वें घर का मालिक आपस में एक्सचेंज करते हैं। क्या शो जी। कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि भाई वो जो हमने बात कही थी ना, एकदम से सडननेस से आपका भाग्य चेंज हो जाएगा वो। दूसरा, रिसर्च के फील्ड में जबरदस्त, 8वें घर के किसी भी फील्ड में जबरदस्त। दूसरा, यहाँ पे फिलॉसफी, शास्त्र, गुरु या पिता के कारण आपके जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कुछ कहा और आपने उसको मन से लगा लिया और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, वो बदलाव आपके आने वाला है। लेकिन फिर पिता की सेहत को लेकर सचेत करता हूँ, क्योंकि फादर के घर का मालिक अपने से 12वें है, और साथ में ये 12वें घर के भी मालिक हैं। तो हम्म। यहाँ पे आप जितना चाहें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंक्लूड रहें, और इस समय इन्वेस्टमेंट में जाने का नहीं।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट के घर का मालिक 8वें घर में आ, तो उस हम्म। दुनिया में अभी अभी पढ़ना नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये लाभ का समय रहेगा, वो विदेश से आ जाए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से आ जाए, फादर से आ जाए, इंश्योरेंस से आ जाए, वो सामने देख रहे हैं दूसरे का, हम्म। यहाँ पे लाभ होने की संभावना तो है। जी। और उसी दिन ही, यानी 15 मई को ही सन भी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में मरकरी के साथ। और सन आपके लिए 11वें घर के मालिक है। 11वें घर के मालिक का 8वें घर में आना और बुध आदित्य योग का यहाँ पे निर्माण करना, बहुत प्रबल संभावना है कि इस वक्त आप कुछ अर्नड मनी कमा सकते हैं। ऐसा पैसा जो मेरा नहीं, जो मैंने इशारा भी किया था कि इंश्योरेंस के जरिए या किसी माध्यम से हो सकता है आपका इनकम टैक्स का रिफंड वापस आ जाए, क्योंकि सूर्य सरकार भी है, ये टैक्स का घर है, तो सरकार से भी पैसा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अनअर्न्ड मनी मिलने जा रही है, क्योंकि सामने दृष्टि है। हम्म। लेकिन आप ये याद रखिए कि इस समय बड़े भाई बहन किसी पेन में हो या दोस्त मित्र किसी पेन में हो, वो भी प्रबल संभावना है, क्योंकि वो पेन के घर में आ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कई लोगों के लिए ये बड़े भाई बहनों की प्रमोशन का भी समय है, क्योंकि बड़े भाई बहनों के घर से 10 घर गिनेंगे तो 8वां है। वहां पे सूर्य का आना मतलब उनके जीवन में भी प्रमोशन और नेम फेम आने की यहाँ पर प्रबल संभावना है। और बस आपको अपना स्पीच पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि सूर्य देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, दोनों ही दूसरे घर को। अपनी स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। जी। और फिर लिब्रा असेंडेंट के लिए जो आखिरी ट्रांजिट होने जा रहा है वो है 29 मई को, जब मरकरी एंटर करने वाले हैं अपनी ही राशि यानी जेमिनाई में। बहुत बढ़िया, अपने ही राशि में एंटर करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मरकरी प्लस जुपिटर प्लस वीनस, तीन हम्म। बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट प्लेनेट आ जाएंगे। तो इस समय ना आपका भाग्य विदेश से जुड़ता दिख रहा है, लंबी यात्राएं दिख रही हैं, हम्म। धार्मिक यात्राएं दिख रही हैं। और कमीशन के बिजनेस में अगर आप हैं, सबकी दृष्टि क्योंकि सामने है, तो कमीशन के बिजनेस में भी अच्छा कमीशन कमा पाएंगे। आप इस समय वीजा के विषय में सोच रहे थे, वो भी मिल जाएगा। पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, राइटिंग, इन सब प्रोफेशंस में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन आपके लिए की थीम ये रहने वाला है कि इस समय आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेंगे, क्योंकि आपके लिए 6, 8, 12, 6 गुरु, 8 शुक्र, 12 बुध, तीनों के तीनों कहाँ आ गए? भाग्य के। कौन आ बिल्कुल। गया भाग्य के घर में? सारे मेलेफिक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेलेफिक उठ के आ गए, त्रिक भाव जिनको हम कहते हैं। तो क्या करना है? इस समय हमें भगवान की शरण लेनी है। इस समय हमें भगवान को, इसलिए कहा धार्मिक यात्राएं कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, अपने फादर से, मेंटोर से एडवाइस लीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, चैरिटीज कीजिए, वो सबसे अच्छा। जी। दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर दैट। ठीक है। चलिए अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ लिब्रा असेंडेंट के लिए। रेमेडीज अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से 6, 8, 12 जहां जुड़ जाए ना, तो वो कहानी तो है। दिस इज वेरी, 6, 8, 12 के मालिक एक ही जगह अगर आ जाएं, तो वो घर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैंने फादर की सेहत को लेके भी सचेत किया, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी। और रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि 12 इंक्लूड हो रहा है, मत कीजिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट। और इसमें नया कुछ सीखने की और ज्यादा प्रयास करेंगे तो अच्छी बात जी। अब चलते हैं अगले असेंडेंट की तरफ जो है स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है वो है 11 मई को, जब मार्स एंटर करने जा रहे हैं अपनी ही राशि यानी एरीज में। है। एरीज में एंटर करने जा रहे हैं, छठे घर में पंगे होंगे, कहाँ होंगे? वर्क प्लेस पे होंगे। जी। हाँ, डेजिग्नेशन भी मिलेगा, बहुत सारे लोग कंपटीशन क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, लिटिगेशंस में जीतेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, सब यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, तो उनके पंगे भी होते दिख रहे हैं। आप बोलोगे यार, अब मैं तेरे को बताता हूँ, तूने मेरी टीम में काम किया ना, बड़ा तंग करता था, अब मैं बॉस हूँ, तो छुट्टी लेके दिखा, तेरे को मैं ऐसी जगह डालूंगा तो सोच भी नहीं। तो अब आप वहां पे ऐसा अग्रेशन दिखाएंगे। इस समय आपकी डिसिप्लिन और रूटीन में रहना बहुत चुनौती रहेगा, क्योंकि लगन का मालिक वहां पे आ रहा है, सूर्य है। आप राइज करेंगे, लोग आपसे जलेंगे, और ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। तो उसमें आपको डिसिप्लिन, थोड़ा सा रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें कई बार पॉलिटिक्स में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यहाँ से मंगल की एक दृष्टि, क्योंकि आपके 9वें घर पे है और नीच दृष्टि है, तो भगवान जब आपको पावर देता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप उतने ही शालीन भी बने रहें। ये नहीं कि आप सबसे लड़ते फिरे। तो उनकी नीच दृष्टि वहां पे है, तो फादर की हेल्थ को लेके भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपके भाग्य को ठेस लगेगी तब जब आप लोगों से बिना बात के पंगे लो। हम्म। और एक दृष्टि जो है उनकी, अच्छा, फादर से आर्गुमेंट होने की भी संभावना है। एक दृष्टि उनकी जो है वो 7वें घर पे भी, 12वें घर पे भी है। अब 12वें घर पे जो दृष्टि गई है छठे घर से, वो हमेशा यही कहती है कि इस समय ब्लड डोनेशन करना, मेडिसिन डोनेट करना,
हनुमान मंदिर में जाके या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके सेवा कीजिए, झाड़ू लगाइए, दान कीजिए, वो आपके लिए प्रबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस समय आपके एनिमीज, हिडन एनिमीज को सबको संभाल लेंगे, मंगल बोले वो आप चिंता नहीं, लेकिन आपको बहुत अग्रेशन में रखेंगे, क्योंकि लगन लॉर्ड सूर्य के साथ, और लगन लॉर्ड यहाँ से बैठ के छठे घर से सीधा देख भी रहे हैं लगन को। तो आपकी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सचेत रहना है। हिडन एनिमीज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश अगर करेंगे, आप पहला घर क्या है, मैं हूं, मेरी और मेरी इमेज के बीच कोई आएगा, कोई हिडन एनिमीज पंगे करेंगे, तो मंगल उसको अपने आप ठिकाने लगा देगा। हमारे। इस समय आप साइलेंटली ग्रो कीजिए, काम कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पंगे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी। तो आप पर अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी। फिर जो सेकंड ट्रांजिट होने जा रहा है स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, वो है 14 मई को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में, यानी आठवें घर। यस, आठवें घर में किसी भी प्लेनेट का आना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अब आपके लिए मैंने पहले जैसे बताया था पिछले लिब्रा साइन में भी, जब भी 12वें घर का मालिक अष्टम में आता है तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है किस पंगे में, स्पेकुलेशन और ये इन्वेस्टमेंट के पंगे में नहीं पढ़ना है। अब हम्म। यहाँ पे 7वें घर का मालिक अपने से एक घर आगे आ गया, सो गुड फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज, गुड फॉर हैविंग अननोन मनी, गुड फॉर डूइंग बिजनेस ऑन समबडीज मनी। लेकिन आपका ये जो 7वां घर है, ये पेन के घर में आ गया, तो लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ चिंता बने रहना, पैसों को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, विवाद हो सकता है, या ससुराल पक्ष में आपका आना जाना हो सकता है, यहाँ पर ये प्रबल संभावना है। लेकिन अननोन मनी या शेयर्ड रिसोर्सेज से लाभ पक्का है, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो सामने देख रहे हैं दूसरे घर में, तो लाभ तो आपको यहाँ पे होने जा रहा है। बस अपनी थोड़ी स्किन हेल्थ का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और लाइफ पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना। जी। और फिर अगला ट्रांजिट होने जा रहा है 15 मई को, जब मर्क्यूरी एंटर करने जा रहे हैं टॉरस, यानी सातवें घर। ठीक है, 7वें घर में एक्सचेंज किसका हुआ, 7वें और 8वें का। ये उन लोगों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो अननोन मनी से या दूसरे के पैसे से, कि भाई मैं अपनी स्किल लगाता हूँ आप पैसा लगाइए, वो परफेक्ट टाइम है। अदरवाइज आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अपने जो हमारे स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपके ससुराल का, आपके इन लॉज का आपकी शादी में या आपकी लाइफ में थोड़ा सा दखल बढ़ सकता है, या फिर हम कहें ऑन पॉजिटिव मैनर वही आपको पैसा दे सकते हैं। पकड़ो पैसा और करो बिजनेस, करो ग्रो, करो एक्सपेंशन, वो भी हो जी। सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा हेल्थ इश्यूज को लेकर सचेत रहना, और पेन का आना इन लॉज से, इट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशन एंड करंट दशा अंतरदशा। लेकिन 7वें और 8वें का एक्सचेंज ये तो पक्का बताता है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मैरिड लाइफ में और आपके बिजनेस में आने को तय है। और फिर सेम डेट पे, यानी 15 मई को ही सन एंटर करने जा रहे हैं टॉरस में मर्क्यूरी के साथ। नो दिस इज गुड, बिकॉज सन यहाँ पे आ रहे हैं और सन आपके 10वें घर के मालिकों के आ रहे हैं, 10th लॉर्ड अपने से 10th आ रहे हैं। दिस इज गुड टाइम फॉर प्रमोशन, प्रमोशन आपका होने वाला है, जो हम पहले जिक्र कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगेन आपके ईगो इश्यूज क्रिएट होना अपने लाइफ पार्टनर के साथ पॉसिबल है। पब्लिक इमेज में आप बहुत ज्यादा घमंडी दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब 10वां घर सासू माँ भी है, तो हो सकता है कि सासू माँ थोड़े दिन के लिए आ जाए कि चलिए बहुत दिन हो गए जरा देखें क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से आप थोड़े असहज हो जाए, ये भी थोड़ी सी संभावना है। लेकिन बिजनेस में अच्छा करने वाले हैं, जॉब में प्रमोशन होने वाली है, इसमें कोई दो नहीं। और फिर आखिरी ट्रांजिट स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मई मंथ में रहेगा ऑन 29 मई, जब मर्क्यूरी एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में, यानी अपनी ही राशि में। अपने ही राशि, अभी अपनी राशि में जा तो रहे हैं लेकिन अष्टम में जा रहे हैं, सो वेरी गुड फॉर दोज हु आर रिसर्चर्स, पीएचडी में हैं, जो लोग अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, सीए, फाइनेंस में हैं, फिनटेक में, परफेक्ट है उनके लिए। और जो लोग यहाँ से ना आपको नेटवर्किंग के जरिए, बड़े भाई बहनों के जरिए, दोस्त मित्रों के जरिए पैसा बनता दिखाई दे रहा है, अननोन हम्म। पैसा, अननोन मनी या अनअर्न्ड मनी जो आपको पता ही नहीं था मेरी है, वो भी आती दिखाई दे रही है। 8वां घर बहुत मजबूत हो जाएगा इस समय। ऑकल्ट में जाना, ऑकल्ट से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट रखना, रिसर्च में इंटरेस्ट रखना, वो बहुत प्रबल है, और उससे आप धन लाभ भी कमा पाए। अब चलते हैं रेमेडीज की ओर। जी, रेमेडीज में अगर आप देखेंगे तो एक कंट्रोल्ड अग्रेशन आपको रखना है अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि 7th हाउस में सारी कार्रवाई है। ज्वाइंट फाइनेंसिस पे फोकस रखिए, रेदर देन आप बाद में ब्लेम करो इतना पैसा था मेरा भी लगा था, कहाँ गया, कैसे गया। और बहुत आपको पेशेंस रखनी है पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप पी, पेशेंस पी, कोई तो कारण होगा कि दोनों का नाम पी से शुरू। पार्टनरशिप का नाम ही पेशेंस है, वो चाहे जिंदगी की पार्टनरशिप हो या फिर वो बिजनेस की हो। जहां आपने पेशेंस लूज किया
वहां अपने पार्टनरशिप लूज कर। तो बहुत आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम अगले असेंडेंट की तरफ, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट की तरफ। तो जी सैजिटेरियस के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है वो 11 मई को है, जब मार्स एंटर करेंगे अपनी ही राशि में यानी एरीज में। बिल्कुल, बहुत तेज गर्म दिमाग एकदम। सूर्य भी वहीं बैठा है, मंगल भी वहीं बैठा है। जी। तो ऐसी भावना रहने की मेरे से ज्यादा क्रिएटिव, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। बच्चों के साथ कंट्रोवर्सी और अपने लव रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा सा ईगो शो कर सकते हैं। और मंगल की, क्योंकि यहाँ से अगर आप लॉर्डशिप देखेंगे दूसरी, तो 12वें घर की, 12वें घर का मालिक यहाँ आकर बहुत स्ट्रोंग हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये विदेश में नौकरी करने जैसे, विदेश में आप कह सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो आप ये देखिए कि कितनी प्रबल संभावना है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन के घर के मालिक 5वें घर में, 12वें घर का मालिक 5वें घर में। तो प्रबल संभावना है कि बच्चे पे खर्चा हो, और वो हायर एजुकेशन को लेके हो सकता है। आपको अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है। कई लोगों के लिए खर्चा थोड़ा सा बच्चों को लेके भी हो सकता है, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और मैं कहूंगा कि इस समय में सबसे अच्छी रेमेडी है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ करना। उनके लिए आप कुछ कीजिए, उनकी पढ़ाई के लिए स्टेशनरी का सामान बांटिए, उनकी फीस में हेल्प कीजिए, तो आपके अपने खर्चे नहीं होंगे। नीच दृष्टि एक अष्टम घर पे रहेगी। रिसर्च वालों के लिए तो फिर भी मैं एक मानता हूँ कि सर्जन्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक ठीक है समय। लेकिन आपको अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा स्टेबल रखिएगा, क्योंकि बुध भी वहां पे है, मंगल बहुत अग्रेसिव बना रहा है, फिर अष्टम को भी देख रहे हैं। तो अग्रेसिव में होकर डिसीजन नहीं लेने, खास करके अगर इन लॉज के साथ झगड़ा करना पड़ जाए तो बहुत ध्यान से आप पंगे लीजिएगा। फिर क्योंकि मंगल की एक दृष्टि सामने 11वें घर पे भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने मित्र मंडली और अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी आप अग्रेशन दिखा रहे हैं, या उन पे आपको एकदम से खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये आपके लिए एक थोड़ी सी चिंता है कि आपका अपना गर्म दिमाग सब जगह पंगे ले रहा है। और क्योंकि मंगल की एक दृष्टि अष्टम जा रही है 12वें घर पे, तो मैंने इशारा किया था कि जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, स्पेशली रिसर्च की स्टडीज में, स्पेशली टेक्निकल की स्टडीज में, इंजीनियरिंग की स्टडी में, एआई की स्टडीज में, वो वहां पे जा सकते हैं। और उनको अच्छा एक समय लगेगा, लेकिन हिडन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब भी कहीं बाहर जाना है, कुछ प्लान करना है, तो एक्सपेंसेस तो बढ़ ही जाए। बिल्कुल। इसके बाद जो सेकंड ट्रांजिट होने जा रहा है वो है 14 मई को, जब वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में, यानी 7वें घर में। वीनस एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में, और यहाँ पे वीनस छठे घर के मालिकों के आ रहे हैं, और 11वें घर में 11th हाउस लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, और 6th हाउस लॉर्ड आ रहा है। इशारा समझ लीजिए। छठा घर डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट हम्म। कब होती है? जब मेरी एक दूसरे से इच्छा और पूरी नहीं होती है। 11वां हम्म। घर क्या है? इच्छा। विशेष उठ के आई अपने लाइफ पार्टनर के घर में, और साथ में डिस्प्यूट का भी मालिक है। मेरे को तुम्हारे से बहुत इच्छा थी, या मेरे को लग रहा था तुम तो ये भी कर दोगे वो भी कर दोगे, तुमने नहीं किया, तो डिस्प्यूट है। अब गेन्स उठ के आ रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है बिजनेस में गेन्स हो, लाइफ पार्टनर को गेन्स हो, लाइफ पार्टनर के जरिए गेन्स हो। छठे घर का मालिक भी आ रहा है, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं, वो भी थोड़ी सी परेशानी का वजह बन सकती है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। और सेकंड हाउस, 6th हाउस, 6th हाउस का मालिक, क्योंकि मेरी अपनी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे हेल्थ के घर का मालिक, बीमारी के घर का मालिक कहाँ आ रहा है? 7वें घर में। तो हम्म। किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूटीआईज, इन सब चीजों को लेकर बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जितना डिसिप्लिन और रूटीन ओरिएंटेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो लगन को भी देखेंगे, उतना अच्छा रहे। उसके बाद अगला ट्रांजिट अगले ही दिन होने वाला है, यानी 15 मई को, जब मर्क्यूरी एंटर करने वाले हैं टॉरस यानी छठे घर में। जी, ये एक जबरदस्त एक्सचेंज बन गया, 7वें और छठे का एक्सचेंज। एक्सचेंज किसी भी घर में अच्छा होता है, लेकिन जब एक अच्छे और एक बुरे घर में एक्सचेंज हो, खास करके वो घर मार्केश हो, यानी कि इस वक्त का एक्सचेंज जो है वो मार्केश और बीमारी के घर का है। हम्म। यहाँ पे एक कड़ी संदेश है कि कृपा करके अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखिए। स्किन हेल्थ को लेकर, नर्वस सिस्टम, अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को लेकर बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है उनके लिए जो जिनकी लॉ फर्म है, जो डॉक्टर्स हैं, जिनके क्लिनिक्स हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिनके स्पाउस डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज ये एक्सचेंज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 7 आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं इस पे बहुत एक डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ठीक है। और फिर उसी ही दिन यानी 15 मई को ही सन भी जुड़ जाएंगे मरकरी के साथ टॉरस में छठे घर में। अब सन का यहाँ पे आना एक आपके लिए एक शुभ संकेत है। जी। सन मेरे भाग्य के, तो भाग्य का मालिक यहाँ पे आया, तो
लिटिगेशन भाग्य से जीतेंगे, कंपटीशन भाग्य से क्लियर करेंगे, इंटरव्यू भाग्य से क्लियर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी। यहाँ हम्म। पे आप अपने ऑफिस में बहुत ग्रो करेंगे। सूर्य जब छठे घर में हो तो व्यक्ति ग्रो करता है और लोग जलते हैं। पीपल विल जेलस फ्रॉम यू, बट आप ग्रो करेंगे। बस फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहिए। फादर के घर के मालिक यहाँ पे आ रहे हैं आपके। ऑन द वाइस वर्सा, कुछ लोगों के लिए उनके फादर का प्रमोशन हो सकता है और उनके फादर को नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि ये फादर के घर से 10वां घर। सो हम्म। दिस इज ऑल्सो गुड। तो अब आप क्या हैं उसमें से डिपेंड करता है। और यहाँ पे सूर्य की एक दृष्टि क्योंकि रहेगी सामने 12वें घर पे भी, तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना है, क्योंकि धर्म का घर का मालिक यहाँ पे आया है। सेवा करनी है, दान करना है, लेकिन कहीं भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि सूर्य आपको उस तरफ लेके जाएगा कि मैं तो 2 घंटे वहां सेवा करता हूँ, मैं इतना दान करता हूँ, तो उस चक्कर में मत रहिए। दैट इज हम्म। प्रॉब्लम। जी। ठीक है। और फिर सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए जो लास्ट ट्रांजिट होने जा रहा है मई महीने में, वो है 29 मई को, जब मर्क्यूरी एंटर करेंगे जेमिनाई यानी अपनी ही राशि में। बिल्कुल, अब ये थोड़ा सा चीजें संभलने की ओर इशारा कर रही हैं। हेल्थ आपकी भी स्टेबल होगी, लाइफ पार्टनर की भी स्टेबल, क्योंकि अब 7वां घर खुद से मजबूत हो गए। ये प्रमोशन का समय है, ये बिजनेस में अच्छा करने का समय है, ये इस समय ग्रोथ का समय है। और उसमें अभी भी हालांकि छठे घर की वो नेगेटिविटी पड़ी हुई है वहां पर, तो उसको नेविगेट करना है आपको अपने डिसिप्लिन रूटीन के जरिए, हार्डवर्क के जरिए, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना है। छठे घर का मालिक जहां भी जाता है वो क्रिटिसाइज करवाता है। ये तुमने क्या पहन लिया, ये तुमने क्या खाया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, उस चक्कर में पड़ेंगे तो कलेश है। लेकिन अगर आप एक समझदार व्यक्ति की तरह बिहेवियर करेंगे तो वो उतनी टेंशन वाली कहानी नहीं है। और बुध की दृष्टि क्योंकि लगन पे जा रही है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इनको पूरा ज्ञान रहेगा और ये बुद्धि से कार्य। जी। अब चलते हैं सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए रेमेडीज की तरफ। रेमेडीज डेली रूटीन बहुत बढ़िया, हेल्थ बहुत बढ़िया आपको रखनी है, तो उसके लिए अपना डिसिप्लिन मत छोड़िए। और कॉन्फ्लिक्ट्स चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे लाइफ पार्टनर के साथ हो, मत पंगे लीजिए और अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहिए। रातों रात रिजल्ट मत सोचिए, सब हो जाएगा। बिल्कुल। अब चलते हैं अगले असेंडेंट यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की तरफ, यानी मकर राशि। यानी मकर लगन। अब मकर लगन की ओर हम आ गए। मकर लगन की ओर, जी। और मकर लगन के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है वो 11 मई को है, जब मार्स एंटर करने वाले हैं एरीज में यानी उनके चौथे घर में। जी। अब मार्स जब अपने ही घर में आ जाएंगे, यहाँ पर मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, तो बड़ी हद तक प्रबल संभावना है कि आप जमीन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा मन बना चुके हैं। यहाँ पे आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उससे लाभ भी हो जाएगा। लाभ के घर का मालिक यहाँ से छठे आके बैठे हैं। लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर सचेत रहना है। घर में तांडव नहीं करना है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे प्लेनेट बैठे हैं। तो मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं के चक्कर में मत पड़िएगा। मदर के साथ तो खासकर ईगो इश्यूज मत रखिएगा। आपका ध्यान फोकस रहना चाहिए कि कैसे प्रॉपर्टी आपने अर्जित करनी है, नई बनानी है, पुरानी बेचनी है। उसकी प्रबल संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मंगल सूर्य के साथ यहाँ पर बुध भी अवेलेबल है, जो छठे घर के मालिक हैं, डिस्प्यूट को जन्म देते हैं। हम्म। तो मंगल भी यहाँ पे, तो अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखिए। हो सकता है आपके मदर कड़वा बोले, कुछ गलत बोले, या आपको कुछ ऐसा बोले जो आपको नहीं पसंद आया, तब भी थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको गुस्सा चढ़ेगा। और चौथी दृष्टि 7वें घर पे जा रही है, तो ये गुस्सा अपने लाइफ पार्टनर पे उतार दो, जी। भयंकर बिगड़ जाओगे। बिजनेस पार्टनर्स पे उतार दोगे या कस्टमर पे उतार दोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि हमारे प्रोफेशन पे भी है। तो कहीं ना कहीं अपने बॉसेस पे, अथॉरिटीज पे, उनके साथ उलझ जाना, उनके साथ झगड़ा करना, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। और एक दृष्टि 8वीं क्योंकि 11वें घर पे है, जो आपको ये बता रही है कि हिडन गेन्स थ्रू प्रॉपर्टी आपको आ सकती हैं। ये भी बता रही है कि क्योंकि वहां पर 8वीं दृष्टि है, तो अब आपकी और आपकी इच्छाओं के बीच में, आपके और आपके फ्रेंड सर्कल या बड़े भाई बहनों के बीच में किसी ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो मंगल विल हैंडल, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका एक हिडन जो गेन्स की कहानी है, और वो भी प्रॉपर्टी के जरिए, वो बहुत ट्रबल यहाँ पे दिखाई दे रही जी। और फिर अगला ट्रांजिट होने जा रहा है 14 मई को, जब वीनस एंटर करेंगे जेमिनाई में यानी छठे घर में। है। ये परफेक्ट है। अब क्यों परफेक्ट है? अरे भाई, पंचम का मालिक छठे में जा रहा है, यानी कि दिमाग, इंटेलेक्ट उठ के आपके वर्क प्लेस पे चला गया। और वहां पे आप खूब से दिमाग लगा के डिप्लोमेसी के जरिए अपने सारे चुनौतियों को पार कर जाओगे, सारे दुश्मनों को शांत कर दोगे। और क्योंकि वो मेरी 10th लॉर्ड भी आया है, 10th लॉर्ड अपने से 9th आया है, और आपकी इसी कला की वजह से आपके बॉसेस प्रसन्न रहेंगे और आपको कहेंगे वाह यार, तुम तो टीम लीडर बनने के काबिल हो। तो ग्रोथ आपको वहां पे मिलने वाली है, पैसा भी बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा स्किन हेल्थ को लेके ध्यान रखना है।
बच्चों की हेल्थ को लेकर बच्चों के घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है। अपने लव रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स ना आने पाए वो हमने ध्यान रखना है। और शुक्र की दृष्टि यहाँ से जा रही है 9वें घर 12वें घर में सामने। तो बच्चों की हेल्थ को लेकर जो मैंने कहा था वो आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और आपके बच्चों को विदेश में कहीं नौकरी हो या आपको कहीं नौकरी हो, ये भी यहाँ पर प्रबल संभावना दिखाई पड़ती जी। और फिर अगला ट्रांजिट होने जा रहा है अगले ही दिन यानी 15 मई को, जब मर्क्यूरी एंटर करेंगे टॉरस में यानी 5वें घर में। है। अब ये एक्सचेंज है। पहले तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है मरकरी का, क्योंकि 9वें घर का मालिक अपने से 9 घर आ गया है। तो वेरी गुड फॉर देम दोज हु विलिंग टू गो समवेयर अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ाई में हैं तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे, भाग्य साथ देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सचेंज हुआ है। अब जो छठे घर का मालिक है 5वें में चला गया, 5वें का छठे में। हम्म। अपनी गट हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर ध्यान रखना है, बच्चों की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप कहीं मेडिकल प्रोफेशन में हैं या फाइनेंसिस प्रोफेशंस में हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन हम्म। इस समय आप अगर एनिमिटी छोड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई दिमाग में चीज घुसी हुई है कि यार मैं इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो आप लेट गो की स्थिति में जितना रहेंगे अच्छा है। जॉब चेंज के लिए बड़ा अच्छा समय है। जब भी छठे घर का मालिक अपने से 12वें जाता है तो जॉब चेंज दिखाता है, लेकिन 5वें का मालिक भी तो आ गया। तो यहाँ पे जॉब चेंज, एक सेफ जॉब चेंज होने की संभावना भी आपके लिए दिखती है। लेकिन 6th और 5th का एक्सचेंज यही कहता है कि दिमाग और डिसिप्लिन जब बराबर लगा के चलोगे आप, तब आप आगे जीवन में बढ़ पाओगे। आपका एक चीज तो बहुत अच्छा चल रहा है, दिमाग पूरा लगा रहा हूँ, डिसिप्लिन नहीं। अरे मैं तो बहुत डिसिप्लिन हूँ, दिमाग भी लगाओ भाई। दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स हैं। जी। और फिर 15 ही मई को एक और ट्रांजिट होने जा रहा है जहाँ पे सन 8वें घर के मालिकों के टॉरस में एंटर कर रहे हैं यानी 5वें घर में। परफेक्टली बुध आदित्य योग आपके 5वें घर में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो रिसर्चर्स हैं, पीएचडी में हैं, क्योंकि 8वें घर का मालिक है। अदरवाइज 8वें घर का मालिक तो पेन ही लाते हैं। तो इस हम्म। समय में जैसे आपको कहा था कि अपनी गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, इसको लेकर बहुत ध्यान आपको रखना है, बच्चों की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके बच्चे अगर रिसर्च के क्षेत्र में है, हायर एजुकेशन में है, वो अपना नेम फेम कर सकते हैं। आपको नेम फेम मिल सकता है किसी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, किसी ऑकल्ट के क्षेत्र में, या 8th हाउस से जुड़े किसी भी क्षेत्र में। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके बच्चे थोड़े से इगोइस्टिक रह सकते हैं, या लव रिलेशनशिप में थोड़े ईगो इश्यूज थ्रो कर सकते हैं, या ईगो की वजह से प्यार में दूरी आ सकती है। वहां पे पेन जा रही है तो आपकी ईगो आपके लिए पेन लेके आ सकती है। सो वेरी केयरफुल। और यही ईगो फ्रेंड सर्कल में भी पेन लाने में सक्षम है, क्योंकि उनकी दृष्टि वहां पे भी है। तो बहुत ध्यान से। जी। और फिर केप्रिकॉन असेंडेंट के लिए जो आखिरी ट्रांजिट होगा मई के महीने में वो है 29 मई को, जब मर्क्यूरी एंटर करने जा रहे हैं जेमिनाई में, हाँ, छठे और छठे घर में। छठे में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आके ये सुपर मजबूत हो गया। अब ये व्यक्ति जितना दिमाग से चल रहा था, जितना जूझ रहा था, अब ये बोल रहा है मैं अब बताता हूँ क्यों। भाई मेरे भाग्य का मालिक यहाँ पे आ गया अपने ही घर में। अब हम्म। मैं बहुत मजबूत हूँ। अब साम दाम दंड भेद मैं सब लगाऊंगा और एक एक को बताऊंगा ऑफिस में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये व्यक्ति डिप्लोमेटिकली करेगा सब कुछ, बड़े सॉफ्ट प्लेनेट्स हैं। हम्म। बाहर जाने की बहुत प्रबल संभावना है। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहना है। अपनी स्किन हेल्थ को लेकर भी अपने थोड़ा सा आपको यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा। जितना आप इस समय जाके सेवा कर लेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए, सेवा कीजिए, झाड़ू लगाइए, दान कीजिए, चैरिटी कीजिए, उतने आपके रिजल्ट और इनहेंस हो जाए। क्योंकि 6th हाउस बहुत मजबूत हो रहा है तो सेवा में ज्यादा प्रखर रहेंगे तो अच्छी बात। जी। अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ। रेमेडीज आप देखिए कि क्रिएटिविटी आपकी इस समय चरम पे रहेगी, क्योंकि 5th हाउस इंक्लूड है, उसको यूज कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। और इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजन प्यार में नहीं लिए जाते। अगर किसी ने कुछ कह दिया या आपको लग रहा है कि मेरे से कोई कुछ छुपा रहा है, तो थोड़ा माफ करना भी सीखिए। और इस समय स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं रेदर देन की, क्योंकि जब 8वें घर का मालिक पेन उठ के आ रही है, 5वें घर से भी हम स्टॉक मार्केट और सब कुछ देखते हैं। तो बहुत ध्यान से स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज अभी रुक जाइए, मत पंगे लीजिए। जी। अब चलते हैं अगले असेंडेंट की तरफ जो है एक्वेरियस असेंडेंट। और एक्वेरियस असेंडेंट के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है वो 11 मई को है, जब मार्स अपनी ही राशि यानी एरीज में एंटर करेंगे। अपनी ही राशि में बहुत मजबूती से 11वें घर में यहाँ पर मार्स आएंगे। और इस समय आपका पुरुषार्थ तो ऐसे होगा ना कि छोटे मोटे व्यक्ति को तो आप अपने नजदीक लगने ही नहीं देंगे। इतने आप अग्रेसिवली काम करने के विषय में सोच रहे हैं। 3rd हाउस में मेलेफिक्स का आना बहुत अच्छी बात है।
बस यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन में मुझे गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि बुध भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा घर, तो वहां आप थोड़ी सी मार खाते नजर आ रहे हैं। तो अग्रेशन में रहिए, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ उलझना या छोटी यात्राओं में किसी से उलझ जाना ये अच्छी बात नहीं। चौथी दृष्टि आपकी जा रही है सीधा छठे घर पे। क्या बोल रही है? ये व्यक्ति इतना अग्रेसिव है कि अपने वर्क प्लेस पे भी झगड़, वहां पे भी पंगे ले रहे हैं, तो मत कीजिए इसको। एक दृष्टि आपकी जा रही है आपके भाग्य के घर पे, तो लंबी यात्राओं में या फादर या मेंटोर्स के साथ भी उलझ जाना कि आपको क्या पता है, मैं ही जानता हूँ क्या करना है, उससे थोड़ा सा बचाव करिए। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके 10वें घर पे भी जाएगी, तो वो एक हिडन दृष्टि है। तो हिडन वे में अगर आपके कोई शत्रु आपको वर्क प्लेस पे तंग करना चाह रहे थे, तो मंगल अपने आप उसको मैनेज कर लेंगे। टेक्निकल फील्ड में, एआई फील्ड में, इंजीनियरिंग में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। लीडरशिप रोल्स आपको हिडन वे में मिल सकते हैं। बॉस बोलेगा देख कल से तू ये काम कर, तेरे को लेटर अभी नहीं दूंगा, फिर बाकी भड़केंगे, मैं तेरे को तरीके से प्रमोट कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो हिडन लीडरशिप्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। बस कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन गड़बड़ाया तो रिजल्ट कर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बॉसेस के साथ भी उलझना नहीं। और जो अगला ट्रांजिट होगा वो 14 मई को होगा, जब वीनस एंटर करेंगे जेमिनाई में, 5वें घर पे। बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण योग आपके 5वें घर में बनने जा रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन भले ही आपकी बड़ी अग्रेसिव है, लेकिन इस समय बुद्धि और दिमाग बहुत सौम्यता से चलाएंगे आप। चौथे घर का मालिक अपने से एक घर आगे आ गया, जो साफ बोल रहा है भैया प्रॉपर्टी तो आपको लेके देने वाला हूँ, गाड़ी भी आपको बनाने वाला हूँ, रेंटल इनकम भी शुरू हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मन आपके दिमाग में आके बैठ गया बच्चों के घर में। तो मन आप और दिमाग दोनों एक ही जगह है, कहाँ है? रिलेशनशिप में है। हायर एजुकेशन वालों के लिए बड़ी अच्छी सूचना है। 9वें घर का मालिक यहाँ पे बैठ गया, और हायर एजुकेशन के जो मालिक हैं गुरु स्वयं उनके साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे आपका धन भी बनेगा, बच्चे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। और गुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि यहाँ से 11वें घर में है, तो फ्रेंड सर्कल से भी प्रबल आपको यहाँ पर एक सहयोग मिलेगा, और बहुत अच्छे वे में ये आपके लिए सबसे अच्छे गोचर्स में से एक रहने। जी। और फिर अगला ट्रांजिट होने वाला है अगले ही दिन, यानी 15 मई को, जब मरकरी एंटर करेंगे टॉरस में, हाँ, 14। दिस इज परफेक्ट एक्सचेंज बिटवीन फिफ्थ एंड द फोर्थ। तो हम्म। वो ये समय है, जैसे कई लोगों ने एक फ्लैट था और एक फ्लैट और कहीं अच्छा मिल रहा है ईएमआई पे, चलो ले लेते हैं, उसकी ईएमआई से हम अपना ये उसके रेंट से ईएमआई उतार देंगे। तो यहाँ पे वो आपके साथ होने जा रहा है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस समय जिनसे आप लव रिलेशनशिप में हैं वो आपके घर विजिट करें, बहुत प्रबल संभावना है। अपने मदर को उनसे मिलाएं, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे लेके जाके मिलाएं चाहे अपने घर में बुलाएं, दोनों तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में है उनके लिए ये बड़ी प्रबल संभावना है। फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन, फिफ्थ हाउस एजुकेशन, दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोफेशन को वहां से देख रहे हैं बुध। तो आप एजुकेशन के सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ अपनी देखने वाले हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई थिंक इनके लिए भी केंद्र और त्रिकोण का ये जो आपस में एक्सचेंज है, वो इनके लिए एक तरीके से राजयोग की स्थिति बनी, और प्रबल राजयोग बना रहा है, जो इनको अपने दिमाग से, इंटेलेक्ट से, एजुकेशन सेक्टर में, क्रिएटिविटी सेक्टर में देखने के लिए मिले। जी। और फिर सेम डे यानी 15 मई को ही सन भी जुड़ जाएंगे मरकरी के साथ टॉरस में, चौथे घर में। हाँ, अब ये आप देखिए कि आपके प्रॉपर्टी के घर का मालिक, जो हम अभी प्लान कर ही रहे थे, प्रॉपर्टी लेंगे प्रॉपर्टी लेंगे, अब स्पाउस उठ के चला गया वहां। तो कौन कर रहा है? स्पाउस कंट्रोल कर रहा है, किसको कर रहा है? घर को और सारी चीजों को, डोमेस्टिक। हम्म। और वहां पे थोड़ा सा अग्रेशन भी है इसे। लेकिन आप ज्वाइंट नेम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, स्पाउस के नेम पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बड़ी प्रबल संभावना है। कुछ लोग जो घर से बैठ के यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 7वें घर का मालिक वहां से अपने घर से बैठ के सामने देख भी रहा है। सो घर से बिजनेस कर रहे थे या करना चाह रहे हैं, दोनों तरीके से आपके लिए यहाँ पर अच्छी संभावनाएं हैं। और इस समय आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, लेकिन वो सर्व सम्मति से हो, ये ध्यान रखिए। ये नहीं कि मेरे नाम पे तेरे नाम पे लड़ाई कलेश नहीं होना चाहिए। एक यूनैनिमस डिसीजन लेकर उसको फिर आप करिए। और अग्रेशन अपना मत शो कीजिए घर में, और मदर के साथ भी ईगो इश्यूज मत रखिए। जी। और फिर एक्वेरियस असेंडेंट के लिए जो आखिरी ट्रांजिट होगा इन द मंथ ऑफ मई, वो है 29 मई को, जब मरकरी एंटर करेंगे अपनी ही राशि यानी जेमिनाई में, 5वें घर में। 5वें घर बहुत प्रबल संयोग ये बनता है। 5वें घर का मालिक बहुत मजबूत स्थिति में, तो यहाँ पे दिमाग तो खूब चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा एक, क्योंकि 8वें घर का अंश भी उसमें है, 8th हाउस लॉर्ड भी वहां पे आ गया। तो जो लोग तो रिसर्च के क्षेत्र, पीएचडी के क्षेत्र से ऑकल्ट में जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों की, अकाउंटेंसी सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बाकियों के लिए ये थोड़ी सी बोझ वाली स्थिति है। क्यों बोझ वाली स्थिति है? क्योंकि अष्टम घर का मालिक मेरे पंचम घर में आ गया, तो कहीं ना हम्म। कहीं हिडन रिलेशनशिप्स का एक्सपोज होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके बच्चे अगर तो रिसर्च के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन अदरवाइज उनकी पढ़ाई में आपको हर्डल आती हुई दिखाई देना, सडन हर्डल जिसे हम कहते हैं, सडन डिस्टर्बेंस, वो यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पे आपको अपनी स्टमक और गट हेल्थ और इवन बच्चों की हेल्थ को लेकर भी बहुत सचेत रहना। अब चलते हैं एक्वेरियस असेंडेंट के लिए रेमेडीज की तरफ। फोकस कीजिए अपनी फैमिली लाइफ पे, पीस पे। जैसे मैंने कहा था, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो टेंशन मत लीजिए, यूनानिमस डिसीजन लीजिए, झगड़िए मत। इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर फील हो तो डेफिनेटली योगा मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर्टी में, लेकिन वाइजली और कंफर्ट वे में। लेकिन ऐसा नहीं कि एक को नाराज करके दूसरे के नाम पे ले ली। तो एक प्रॉपर्टी तो आ रही है आपके पास, लेकिन थोड़ा सा वाइज डिसीजन लीजिए। जी। अब चलते हैं आखिरी असेंडेंट यानी पाइसिस असेंडेंट यानी मीन लगने की तरफ। तो पाइसिस असेंडेंट लोगों के लिए जो पहला ट्रांजिट होने जा रहा है वो 11 मई को है, जब मार्स अपनी ही राशि यानी एरीज में एंटर करेंगे दूसरे घर में। दूसरे घर में, यानी कि स्पीच के मालिक भी वहीं पे बैठे हैं, खुद बुध महाराज और मंगल वहां पे आ गए, तो आपकी स्पीच इस समय थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। फैमिली के साथ, लोगों के साथ, इन लॉज के साथ स्पीच के फ्लॉज हैं। यहाँ पे आप बहुत अग्रेसिवली फैमिली के साथ बात करने वाले हो। ये अलग बात है, आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है कि नौवें घर का मालिक वहां पे बैठा है, लेकिन मुझे लगता है आपके इस अग्रेशन को आपके फादर कंट्रोल करेंगे, आपकी स्पीच को वो थोड़ा सा लो डाउन करेंगे। और वो बोलेंगे कि जो भी बात है फैमिली में बैठ के कीजिए, आप चिल्लाइए, हम्म। आप ऐसा मत कीजिए। वैसे वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और मंगल की एक जो चौथी दृष्टि है, वो नीच दृष्टि दिमाग पे जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई समझा रहा है तो समझ जाइए, अदरवाइज आपका इंटेलेक्ट मंगल यहाँ पे काम नहीं करने देगा। और यही मंगल की चौथी दृष्टि बच्चों के साथ या लव रिलेशनशिप में भी वहां पे पंगे करवा सकती है। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि नौवें घर पे भी है, आठवें घर पे भी है, तो आप इन लॉज के साथ भी उलझ सकते हैं। और आपकी वाणी की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ तो वाणी की वजह से, या फिर तीखा खाने की वजह से होगा, क्योंकि मार्स जो है वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत जो तीखी भुनी हुई चीजें, जो स्पाइसी चीजें होती हैं। तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेहत की गड़बड़ी हो या घर में वैसे कोई माहौल खराब हो, वो आपके बोलने या खाने से ही होगा। हालांकि मंगल ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाग्य को तो प्रोटेक्ट कर, हम्म। मैं आठवीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हिडन रिलेशनशिप आपका एक यहाँ से रह सकता है। मान लीजिए फैमिली में सबको लगता है कि ये फादर से नहीं बोल रहा है, लेकिन आपका एक अंदर से अरेंजमेंट है कि चिंता मत करिए, मैं आपको आपके साथ तो बोल ही रहा हूँ, मैसेज पे तो जी। हमारी बात चल ही रही है। ये हो सकता है। और यहाँ पे आपके और आपके फादर के बीच, आपके और आपके भाग्य के बीच किसी ने पंगा करने की कोशिश की, तो फिर डेफिनेटली मंगल उसको मैनेज करेंगे। लेकिन कई लोगों के लिए ये भी रह सकता है कि वो हिडन वे में एक अग्रेशन अपने फादर या अपने मेंटोर्स पे भी दिखा सकते हैं। वो हम्म। आपको ध्यान रखना है कि वो भले ही आप हिडन वे में दिखा रहे हैं, पर वो बुजुर्ग हैं, सब चीजों को समझते हैं। तो तरीके से अपनी वाणी का इस्तेमाल कीजिए। जी। और अगला जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो 14 मई को है, जब वीनस एंटर करेंगे जमिनाई में यानी चौथे घर में। अब परफेक्ट है। ये रीलोकेशन के विषय में जो लोग सोच रहे थे, थोड़ा सा उनके लिए अच्छी बात है। इनहेरिटेंस के विषय में सोच रहे थे, उनके लिए अच्छी बात है, आठवें घर का मालिक वहां पे आ जाएगा। और यहीं पे क्योंकि थर्ड हाउस रीलोकेशन है, तो आपके लिए रीलोकेशन और इनहेरिटेंस दोनों दिखाई दे रही हैं। अब ये भी आप देखिए कि इस समय जो वीनस है यहाँ से बैठ के सामने देखेंगे भी, तो आपके प्रोफेशन में भी अच्छी चीजें होंगी, वहां भी आप डिप्लोमेटिकली काम करेंगे। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में है, कमीशन के बिजनेस में, कमीशन खुद उठ के रियल एस्टेट के घर में आ गई और सामने प्रोफेशन को देख रही है, तो अच्छा पैसा आप बनाने वाले हैं। बस यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आठवें घर का मालिक है, वो यहाँ पे आ रहा है। हालांकि लगन का मालिक वहां पे है, टेंथ का मालिक वहां पे है, अच्छी बात है। लेकिन बस एट्थ हाउस का मालिक ये कहता है कि अगर इनहेरिटेंस को लेकर घर में डिस्कशन भी करनी है तो बहुत डिप्लोमेटिक वे में करिए, बहुत जी। डिप्लोमेटिक। और क्योंकि यहाँ से वो सामने प्रोफेशन को देखेंगे भी, तो हो सकता है कि किसी हिडन एनिमी, खास करके जो महिला हो आपके ऑफिस में, उसकी वजह से आपको थोड़ा पेन सहना पड़े या पॉलिटिक्स सहनी पड़े, ये पॉसिबल है। जी। और फिर अगला ट्रांजिट अगले ही दिन यानी 15 मई को होने जा रहा है, जब मर्क्यूरी एंटर करेंगे टॉरस में यानी तीसरे घर में। अब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है दूसरे और तीसरे और चौथे घर के चौथे बीच। घर का। तो ये प्रबल संभावना है अब आपके रिलोकेशन, बहुत प्रबल संभावना है कि इस समय आप रीलोकेट करें, या जो लोग प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे वो प्रॉपर्टी सेल करें, या प्रॉपर्टी सेल करके
फिर उसके बाद यानी वो नई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते थे, संभावना है क्योंकि 3 और 4 का एक्सचेंज हो रहा है, आप बेचोगे भी खरीदोगे भी। फिर अगेन कह रहा हूँ, ये रियल एस्टेट वाले काम करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन एक यहाँ पर संभावना बनती नजर आ रही है। और बुध की दृष्टि क्योंकि सामने रहेगी 9वें घर पे भी, तो घर से दूर भी आप कहीं एक प्रॉपर्टी बाय करने के विषय में सोच सकते हैं। रिलोकेशन आपका ऐसे भी रह सकता है, तो छोटी और लंबी यात्राएं भी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही और फिर उसी ही दिन यानी 15 मई को ही एक और ट्रांजिट होगा जब सन जुड़ जाएंगे मरक्यूरी के साथ टॉरस में, यानी तीसरे घर में। है। इससे घर में बुध आदित्य योग अब आपके लिए डिस्प्यूट और आपके डिसिप्लिन के घर का मालिक जा रहा है तीसरे घर में। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एक यात्रा का विषय हो सकता है अपने ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लोगों का अपने छोटे भाई बहनों या नेबर्स के साथ एक डिस्प्यूट का विषय हो सकता है, एक ईगो का विषय हो सकता है, क्योंकि यहाँ से डिस्प्यूट वहां पे जा रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कीजिए, बुद्ध जो वहां पे पड़ा हुआ है। और क्योंकि सूर्य भी साथ में है, तो उसको थोड़ा सा लो डाउन करके रखिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, ईगो को कंट्रोल में रखिए। यहाँ से बैठ के सूर्य सामने देखेंगे 9वें घर में भी, तो कहीं ना कहीं सूर्य छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों में एक थोड़ा सा डिस्प्यूट या फिर हर्डल्स जो हैं वो लाते दिख रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कितना कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि सामने फादर और मेंटोर्स का भी घर है, उनको भी इंसल्ट करने कर सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं आउट ऑफ द वे जाके, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। और फिर पाइसेस असेंडेंट के लिए जो आखिरी ट्रांजिट होगा इन द मंथ ऑफ मई वो है 29 मई को, जब मरकरी एंटर कर जाएंगे जेमिनाई में, यानी चौथे घर। एक बेटर अब संभावना है, हो सकता है आपने जहां रिलोकेशन करना था कर लिया, अब शांति से घर में बैठ के जो घर लेना था ले ली, जो गाड़ी लेनी थी ले ली, अब वो आपके यहाँ पे आके बैठी है शांति से। ठीक है, अब अपने घर में एक अच्छा माहौल है, बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, चर्चा चल रही है, क्या हुआ कैसा हुआ अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी एक अच्छा यहाँ पे माहौल आपके घर में दिखाई देता है। और बुध यहाँ पे हैं, और बुध आप देखेंगे इसी घर के मालिक हैं, तो आपके लिए वेल्थ में बढ़ोतरी होना ये दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए अगेन घर से बिजनेस करना या जॉब करने के भी प्रबल समय है, क्योंकि 10वें घर का मालिक भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो इस समय आपका चौथा घर बेनिफिट से भरा हुआ, और आपके घर में सुख शांति, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, सब चीजों की बारिश होती दिखाई दे रही है। इवन प्रोफेशनली भी आप अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छा भी आप वहां पे करते नजर आ रहे जी। अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ पाइसेस असेंडेंट के लिए। हैं। बस थोड़ा कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि सूर्य जब वहां पे बैठे हैं और मंगल वाणी को खराब करके बैठे हैं, और कुछ भी बोल्ड डिसीजन लेना है तो भी कैलकुलेटेड वे में लीजिए, सब बड़ों को बात करके लीजिए, और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, कि ठीक है यार जो तुम कह रहे हो, मैं बहस में नहीं आना चाहता, देखेंगे क्या, इस तरह से आप कर सकते। जी। तो आज हमने देखा कि मई का महीना कैसा रहेगा सभी 12 असेंडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर, हम सबको ये चीजें बताने के लिए और मुझे भी ये चांस देने के लिए। थैंक यू विशाखा जी, आपका भी बहुत थैंक यू। शुक्रिया, अपने छुट्टी वाले दिन भी आपने समय निकाला। और पिछला वीडियो भी हमारा बहुत अच्छा गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। जी। और आई होप हम इसी तरीके से आगे, बाकी भी मैंने स्टूडेंट्स को कहा है हम जरूर करेंगे, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। बस ये विल है कि कौन समय निकाल पाता है, आप निकाल पा रहे हो तो हम कर पाए। जी। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। जय थैंक श्री राम, जय यू। हनुमान, जय माता दी, ओम नमः, जय मां लक्ष्मी।